गुड आफ्टरनून बोलना पड़ता है। प्लेन में लाइन और प्लेन, लाइन में मैंने आपको इंटरसेक्शन ये करा दिए थे, तो आप अगला है लाइन और प्लेन लिखिए आप लोग। उस दिन मैंने आपको 6 फिगर बताए थे। देखिए अभी 15-20 मिनट की थ्योरी है। ये लाइन प्लेन सबसे इंपॉर्टेंट जेई मेन और एडवांस के लिए। ध्यान सुनना, अभी बच्चे रिवीजन की प्लानिंग कर लीजिए। आप लोग कैलकुलस घर पे रिवीजन करें, और रिवीजन में अब आप एक बात याद रखें कि सिंगेज नहीं करना। अपन ने 2 साल करा जो करा आपने। रिवीजन का तरीका ये कॉपी, और जो मैंने आप लोगों को हर टॉपिक की कोशिश की गई है कि जेई में 19 और 20 के साथ क्लास में कराए मैंने आपको क्वेश्चन हर टॉपिक। आप 23 फरवरी को इतना करके के तो एग्जाम तो दो, क्योंकि क्या होगा, जैसे आपने एरिया अंडर कर्व पकड़ा और एरिया अंडर द कर्व में आइए, एरिया अंडर द कर्व में पता चला आपने अब 2-3 बुक लगा रहा है तो टाइम खराब हो जाएगा। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ रिवीजन का, 2 मिनट आपके लूंगा। मैंने आपको क्या बोला, कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने भी उसको मन से पढ़ा है। आप कॉपी को अच्छे से प्रायोरिटी दीजिए, और जेई मेन के आपके पास पेपर है और 19-20 के 9 कोशिश की गई हर टॉपिक के मैंने कराए। आप कॉपी को करें रिवाइज, क्लियर है। अब तो एनसीईआरटी सब करा है, यदि किसी बच्चे ने ध्यान से लिखे और 19-20 के क्वेश्चन। मैंने एलसीडी काफी पढ़ाया आपको, एलसीडी काफी पढ़ाया मैंने, डिफरेंशिएशन कराया, इसके अलावा इंडेफिनिट डेफिनिट एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन खूब पढ़ाया। तो 2 आर्टिकल है। आज मैंने आपसे बोला है, कई बार रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलस आप करें। 3D का लाइन और प्लेन सबसे इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। इसको अपन मैंने लास्ट टाइम पूरा समझा दिया था, आज लिखा रहा हूं, 15 मिनट की थ्योरी है, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे। और आज पूरे लगभग एनसीईआरटी के जो अच्छे क्वेश्चन है मिसलेनियस के वो सब हो जाएंगे। दो टर्न मेंस के कराऊंगा आपको 19 और 20 के 3D। काफी समय दे रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आप 10-10 क्वेश्चन पर डे भी करेंगे तो अभी बहुत समय मिलता है। मतलब अभी भी 3D लगभग 2 टर्न और चलेगी। यदि आज से भी आप करेंगे तो आज 2 टर्न मतलब मंडे और वेडनेसडे, तो लगभग 4-5 दिन है आपके पास। 10-10 क्वेश्चन पर डे करेंगे मेंस के तो 50 क्वेश्चन हो गया। मतलब 10 क्वेश्चन करना मुश्किल से 1 घंटा, 10 क्वेश्चन 1 घंटे, तो 10 क्वेश्चन आज से भी पर डे करो और 1 घंटे आराम से निकाल सकते हो 3D के लिए। तो वेडनेसडे तक आराम से कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि अब तो बहुत सारे दिन से आप पढ़ भी रहे हैं, 15 दिन से साथ 2 हफ्ते हो गए मेरे साथ। क्लियर है। तो मैंने 2 हफ्ते में आप लोगों को काफी कुछ कराया, आप भी फेमिलियर हो गए। आज से 10 क्वेश्चन जेई के शुरू करो, 5 दिन में 50 कंप्लीट। 2 क्वेश्चन आते बेटा 3D वेक्टर। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही दिन में लंबी क्लास ले ली और खत्म कर दी। आपको बहुत होते हैं बेटा 20 दिन, क्योंकि मैंने आप वो लोगों को बोला था 3D वेक्टर 12 मार्क्स और डिटरमेट्राइसिस 14 मार्क्स, बोर्ड में 26। और अगले हफ्ते में मैं डिटरमेट्राइज शुरू कर रहा हूँ। और मैंने बोला भी है कि ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एक से सबक हो। डिटरमेट्राइसिस यदि जिनको डबल पढ़ना है वो डबल पढ़ सकते। अभी वहां 2 लेक्चर हो गए, कल भी मैं पढ़ाऊंगा। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे फिक्स है, ऑफलाइन में 1 बजे से लेके 2:15 बजे फिक्स है। तो डिटरमेट्राइसिस के बेटा 2 आते हैं मेंस में, तो यदि आप एक बार ऊपर जैसे एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ लेंगे, एक बार यहाँ पढ़ेंगे, तो आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके फायदे की बात। तो 12th में इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था इनकी डिक्रीज मैक्सिमम और प्रोबेबिलिटी। बहुत टाइम है, आराम से फरवरी में आने से ये है कि मैं नहीं तो जल्दी कराता। अब जेई मेन के क्वेश्चन यही करा दूंगा, तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आपको 1 घंटे रोज ही तो पढ़ना, 5 दिन 3D, 1 घंटे में 10 क्वेश्चन होते हैं। तो प्लान बनाओ, बाकी कैलकुलस रिवीजन करें। अब बीटी कल मैंने कराई थी 11th में, बीटी में भी पर्याप्त समय दिया थी, उसमें भी बेटा 10-10 क्वेश्चन करो तो भी हो रही है। समझ गए ना, होने लगी। अभी मैं आज और कल 2 दिन और पढ़ाऊंगा बीटी, तो मेरे हिसाब से बीटी में गलत नहीं होगा। बीटी अगले अगले हफ्ते में मैं सीक्वेंस एंड सीरीज, उधर डिटरमेट्राइसिस चला, दोनों इजी, दोनों से 2-2 क्वेश्चन। सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 आते हैं और डिटरमेट्राइसिस से 2 आते हैं। यदि अपन 8-8 10-10 दिन भी पढ़े तो भी 4 क्वेश्चन होते हैं। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिक्स,
ये टारगेट, और इधर पीएनसी और कॉनिक। प्रॉपर में खूब समय में, मतलब कोई जल्दीबाजी नहीं हो रही। जैसे बीटी में मैंने कितने दिन पढ़ाया, लगभग 10 दिन, और क्या चाहिए, रेगुलर के बराबर हो गए 10, उसमें भी 10 क्वेश्चन पर डे लगाओ, हो गए 60। आप घबराने की जरूरत नहीं है, आज से भी 1 महीना अभी भी जो टॉपिक यहाँ चल रहा है, जैसे इधर 3D चल रहा है, डिटरमेट्राइसिस चल रहा है और बीटी चल रहा है। 3D, डिटरमेट्राइसिस और बीटी से लगभग 5 क्वेश्चन। यदि बेटा अपन 10 दिन पढ़ते हैं, बीटी तो लगभग कंप्लीट है, 3D भी कंप्लीट है, अब अगले टॉपिक वो फिर 5 चलेंगे, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज से 2, डिटरमेट्राइसिस से 2 टॉपिक चलने वाले। यदि अपन इनको बेटा 10 दिन भी पढ़ते हैं तो 4 तैयार है। और 10 दिन में मैं आपको क्या बोल रहा हूं, दोनों के 10-10 क्वेश्चन लगा लो रोज। मतलब अपना जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, मैथ्स रिवीजन कर रहे हैं, मैं उसमें कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैंने ये बोला जो 2 टॉपिक चल रहे हैं 10-10 क्वेश्चन पर डे लगाएं जेई में, तो हो गए कंफर्म, सारे कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और आपको थ्योरी की जरूरत नहीं है। डिटरमेट्राइसिस मैंने आपसे बोला मैं प्लेन से कराऊंगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कराए थे उस दिन, सब आ जाएंगे। वो थ्योरी भी ज्यादा नहीं है बेटा, 15 मिनट की थ्योरी थी। आप हमारे हिसाब से प्लान से करें, बाकी अपना घर पे रिवीजन कर। रिवीजन का तरीका मैंने आप लोगों को, जैसे कोई घबरा रहा है सर ये नहीं बन रहा, आप कॉपी और जेई मेन के जो क्वेश्चन कराए वो रिवीजन। रिवीजन का एक ही तरीका, एक ही मूल मंत्र है, क्योंकि बेटा अपने आगे बढ़ना भी, सिलेबस भी कवर करना, मैथ्स भी करना, फिजिक्स भी करना, केमिस्ट्री भी करना। अब वो समय तो है नहीं कि मैं एक ही टॉपिक को लेकर बैठा रहूं। रिवीजन का तरीका मैंने क्या बताया, कॉपी क्लास की और मेंस के क्वेश्चन, आगे बढ़िए फटाफट। और 23 फरवरी को एग्जाम दो, फिर देखते हैं। समझ गए ना बेटा। अभी ज्यादा जो आपने बुक करना सब साइड में रख दो, जैसे कोई फॉर्मूला नहीं बना उसके लिए हेल्प ले लो, समझ ना। और आप कुछ लोगों ने हिम्मत करी थी 12 जनवरी से, तो कंफर्म उनको आज 22 है, तो थोड़ा बहुत फायदा मिला हो। और 10 दिन में जब 31 जनवरी में आप जाओगे तो बोला हाँ आप बनने लगे, क्योंकि आपसे 11th के मैंने बोला 6-7 बन गए, और 12th में जब तक इधर भी प्रोग्रेस, क्योंकि डिटरमेट्राइसिस हो जाएगा। दिमाग को शांत रखें। मेरे पास आते हैं, जैसे बहुत सारे कॉल आते हैं, सर हमने नए पैटर्न पे टेस्ट सीरीज लॉन्च करी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बच्चा एनालिसिस करेगा। मैंने कि बच्चे से, मैंने कि सर 396 में से 70.6 कट ऑफ गया था। मैंने कि बच्चे के नहीं आ रहा 70 नंबर, वो क्या एनालिसिस करेगा। तो मैंने कि कुछ भी नहीं करना, मेरा तो एक ही मूल मंत्र है। मैंने आपसे बोला लगभग आप भी समझ रहे, कुछ लोग पुराने हैं, कुछ 4 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ 3 साल से पढ़ रहे हैं। आइए मेहुल आगे, क्लियर है। तो सब जानते हैं कुछ हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ 2 साल से पढ़ रहे हैं, मैं एक ही बार बोलूं, चाहे लॉकडाउन हो कुछ भी हो, हार्ड वर्क का कहीं भी पढ़े बेटा, किसी भी कोचिंग किसी भी स्कूल में, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं। चाहे कितना भी आपने, लॉकडाउन लगभग निकल गया, जिनने मेहनत करी, जैसे अपन सोचे कोई, जैसे कोई टेस्ट सीरीज दे रहा है, ऑनलाइन दे रहा है, यूट्यूब पे देख रहा है, कुछ भी नहीं आपने याद है कि नहीं फॉर्मूले, तो हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं। वो ठीक है अवेलेबल है, आपने देखा ना, मैंने रोज लिख लिख के भेजता हूं, रोज। तो आप ये भी समझिए कि आपके टीचर 8-10 महीने से लगातार भेज रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन भेजे। तो उससे आप समझ जाएंगे कि मतलब होता तो हम भी कॉपी कर करके भेज देते, इसका फोटो खींचा, उसका फोटो खींचा, सिर किसी और का, पैर किसी और के, हाथ किसी और के, और जोड़ जाड़ के भेज दिए। ऐसे ही तो हो रहा है, इसी को तो बोलते हैं टेक्नोलॉजी। किसी का जोड़ जाड़ दो और भेज दो, और फिर बवंडर, फिर मस्ता तांडव। हाँ समझ रहे ना। इसलिए बेस्ट क्या है, जैसे आप बेटा लिख लिख के देखो, आप खुद देखिए, कोई टॉपिक सिस्टमेटिक लिखो, अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे टॉपिक आने लगा। कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कितनी भी जाए, जो हाथ चलता है ना उसका कोई शॉर्टकट नहीं आज भी। यदि उनके शॉर्टकट होते तो बेटा कट ऑफ जाता 175 आउट ऑफ 396, आउट ऑफ 396। यदि कोई शॉर्टकट होता, तो यदि आप ऐसे होते कि टीवी, तो पिताजी तो क्या बोलते हैं, बोले घर में 4 एक कमरे में, हर दीवार पे एक प्लेन टीवी, एक प्लेन टीवी,
छत पे लटका दो 2 टीवी है, एक में 3D, एक में वेक्टर, एक में डिटरमेट्राइसिस, एक में बीटी, सब चालू। हाँ, तो बच्चे को लग रहा है अच्छा बीटी, चलो बीटी, रिमोट हाथ में रहता है आजकल। छत वाले कौन से चल रहे हैं? प्लेन चल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। वो जिनने बेटा जो टॉप करते हैं, जिनके अच्छे नंबर आते हैं, उनके पुराना देखो, दिन भर 12-12-14 घंटे पढ़ते, तो उससे सीखो। और टेक्नोलॉजी तुम्हारे सब में, सब मास्टर आदमी हो टेक्नोलॉजी में। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, जो सॉफ्टवेयर आप बनाओगे ना, उसमें मैथ्स ही फिजिक्स ही लगेगी। जैसे आप किसी कंपनी में भी जॉब करोगे ना, तो भी यही लगेगा। तो बेसिक रूल्स थोड़ी बदल गए, कभी नहीं बदलेंगे। क्लियर है? तो रिवीजन का तरीका समझ गया। कुछ बच्चे बोले सर ऐसा है, तो रिवीजन का मैंने आपको तरीका बताया कि अपने अभी 23 फरवरी का टारगेट क्या है, 1 महीना है। चलिए लिखिए आप फटाफट, इसको थ्योरी कंप्लीट करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट जेई के लिए जो पॉइंट लिखो बेटा, द प्लेन ax plus by plus cz plus d equal to 0 contain the line इधर देखिए बेटा, लिखिए फटाफट 5 मिनट की थ्योरी। देखिए बेटा, द प्लेन कंटेन द लाइन, ये क्लियर है? तो मैं आपको चाहे तो अपने अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, द ब्रैकेट में लिखना द लाइन लाइज इन द प्लेन, द लाइन लाइज इन द प्लेन, ऐसा भी लिखिए, द लाइन लाइज इन द प्लेन। क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है, 3D में सबसे इजी है बेटा। अब देखिए एक फिगर भी बना लो आप लोग, इससे समझ में आ जाओ। उसने क्या बोला, ये प्लेन में एक लाइन कंटेन हो रही, ये प्लेन, तो सबसे बढ़िया फिगर बनाओ ये है। एक्चुअली ये जो लाइन है ना, वो प्लेन में समा गई। तो अपन हिंदी पे आ जाओ, अपनी समझने की बात ऐसे पढ़ेंगे ना, तो प्लेन में, ये क्लियर है बेटा, ये लाइन काय में समा गई? प्लेन में। प्लेन में समा गई, तो ये जो लाइन थी, ये किस पॉइंट से पास हो रही है बेटा? x1 y1 z1 हो रही है पास। ये लाइन कहां से पास हो रही है? तो बेटा जब ये लाइन प्लेन में समा गई, इसका मतलब प्लेन भी इस लाइन से पास होगा, प्लेन भी। तो पहली कंडीशन ये है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0। पहली क्लियर है? यदि कोई क्लियर है, कोई लाइन प्लेन कंटेनिंग द लाइन, या द लाइन लाइज इन द प्लेन, या फिर लाइन प्लेन के अंदर ही। दूसरा, ये लाइन प्लेन के अंदर है तो ये नॉर्मल है, तो दूसरी कंडीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये लाइन नॉर्मल पे कैसी होगी? परपेंडिकुलर। ये लाइन नॉर्मल पे कैसी होगी? तो इस लाइन के डीआरएस क्या है? एल। इसके क्या है? तो दूसरी कंडीशन, एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू सी। जेई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। आप कुछ मत करो, ये फिगर बना लो, मैंने कल उस दिन समझाए थे सारे। ये लाइन प्लेन के अंदर है, ये लाइन कहां समा गई? प्लेन में। प्लेन में जब लाइन समा गई, तो जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, उससे प्लेन भी पास होगा, और लाइन नॉर्मल पे कैसी होगी? परपेंडिकुलर। नोट कर लो। फटाफट लिख लो, 5 मिनट की उस दिन समझा दिया था मैंने। अभी ये क्वेश्चन करते हैं अपन अच्छे, और जेई के मैं कराऊंगा 19-20 के भले। एंड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। यस वर्मा, ध्यान करना बेटा, ये हो गया नोट? देखिए मैंने बोला फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, रफ स्केच बनाएंगे। ये प्लेन इज कंटेनिंग ए लाइन, बस ये क्लियर है। एक ये लाइन कहां कंटेन कर रही है? एक प्लेन के अंदर। बस फिगर ये देखो बेटा, ये फिगर, ये जो लाइन है, ये लाइन पहले समझ लो, एक बार समझ लीजिए, आपको मिलेगा बहुत सारे। ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है बेटा 3D में, 3D वेक्टर डिटरमिनेंट है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। इधर देखिए, ये प्लेन इज कंटेनिंग ए लाइन,
तो फिगर बना लो। ये लाइन कहां से पास हो रही है बेटा? 1 2 3। इस लाइन के डीआरएस क्या है? 2 3 1। ऐसा फिगर। अब पहले बाद में देखेंगे क्या, पहले समझ लीजिए, आप मुझे करने दीजिए। ये प्लेन की इक्वेशन निकालो। ये लाइन कहाँ है? प्लेन के अंदर समा दी। इस प्लेन की इक्वेशन निकालना है, तो जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उससे प्लेन भी पास होगा। तो पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1। ये देखिए, फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, ध्यान समझिए आप। ये आगे बेटे, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 2 3। ये आगे दूसरी कंडीशन, पहली क्लियर हो गया बेटा? ये किसके डीआरएस है? नॉर्मल। ये किसके डीआरएस है? एबीसी नॉर्मल। लाइन के डीआरएस क्या है? 2 3। लाइन के डीआरएस क्या है? तो लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। नॉर्मल पे परपेंडिकुलर। मुझे एबीसी चाहिए थे बेटा, तो ये कंडीशन ये आ गई 2a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू ए सेकेंड। पहले समझ लीजिए आप, द लाइन क्लियर बेटा? ये एक लाइन प्लेन के अंदर समा गई। ध्यान सुनिए, प्लेन की इक्वेशन फाइंड करना है, तो रफ स्केच बनाइए। अब लाइन कहां से पास हो रही? 1 2 3। तो प्लेन भी कहां से पास होगा? 1 2 3 से। ये आ गई इक्वेशन। अब क्या चाहिए मुझे? एबीसी। अब आगे बढ़ते हैं एबीसी के लिए। एबीसी के लिए दूसरी कंडीशन यही, अभी इसको ही कंप्लीट करें। यदि कोई लाइन प्लेन के अंदर है, तो जिस पॉइंट से लाइन उससे प्लेन, लाइन नॉर्मल पे कैसी होगी? परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल की डीआरएस क्या है? एबीसी। लाइन की डीआरएस क्या है? 2 3 1। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब एक और चाहिए कंडीशन एबीसी के लिए, उसके लिए आगे बढ़िए। ये जो प्लेन है इस परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ये जो प्लेन है इस प्लेन पे कैसा है? परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो फिर एबीसी लगा दो, a1 a2। तो a1 a2 दूसरी इक्वेशन आएगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस 5। ये इक्वेशन था। ये जो प्लेन है वो इस प्लेन पे कैसा है? परपेंडिकुलर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एबीसी की वैल्यू निकालो। ये क्या आएगा? ये अपर 15 माइनस 2 13 आएगा बेटा। b डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस 10 तो माइनस 9। c डिवाइडेड बाई ये अपर 4 माइनस 3 बार। क्लियर? बराबर चाहे तो लेमडा एक के ले लो, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए इसमें एबीसी की, वो तो 0 में चला जाएगा। रख दो डायरेक्ट। तो ये 13x माइनस 1 माइनस 9y माइनस 2 प्लस z माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये प्लेन की इक्वेशन। एक बार और समझाओ, आ गया? एक बार समझा दो। देखिए बेटा, ज्यादा टेंशन नहीं पालना इसमें। लैंग्वेज इधर देखो, इसमें एक्चुअली लैंग्वेज लंबी चौड़ी दी रहती है, ऐसा कोई मतलब की नहीं है, लेकिन जेई में लाइन और प्लेन का ही आएगा। देखो फिर पढ़िए, ये प्लेन इधर समझ, ये प्लेन इज कंटेनिंग द लाइन। ये क्लियर? मैंने आपसे बोला आप तो फिगर बनाओ। ये लाइन कहां समाई हुई है? प्लेन के अंदर। बना लीजिए। लाइन कहां से पास हो रही? 1 2 3 से। प्लेन भी कहां से पास होगा? 1 2 3 से। प्लेन की इक्वेशन आ गई। दूसरी कंडीशन, अब एबीसी निकालना मुझे, तो एबीसी की लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, तो ये क्या आएगी? 2a प्लस 3b प्लस c, एक इक्वेशन। अब आगे पढ़िए, उसने ये बोला ये जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो एबीसी में एक रिलेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, एबीसी की वैल्यू आ गई, रख दीजिए, आंसर आ गया। क्लियर? नोट करो। आप थ्योरी पे ज्यादा टेंशन मत पालो, लिखा रहा हूं। आपको 5 फिगर याद रखना लाइन ऑफ प्लेन के। कितने फिगर याद रखना है? 5 फिगर। एक तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस, और इमेज। और मैंने क्या बोला था एक और? आराम से करें, अपन करेंगे। मैं अभी 1 हफ्ते और पढ़ाऊंगा। कोई प्रॉब्लम? देख बेटा, इधर देख, इसको बोलो। क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा है, जितना लिखने में लगा उतने में तो सॉल्व हो गया। ये प्लेन कंटेनिंग द लाइन, लाइन बना लो बस। फिर जिस पॉइंट से लाइन, डीआरएस, जिससे पॉइंट से लाइन उससे प्लेन। लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल और दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है? आप बोलना, देखो सभी का स्ट्रॉन्ग होगा जो मैं बोल रहा हूं। जैसे क्वेश्चन पढ़ो, बोलो, 2 4 बार बोलोगे ना, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर बेटा? इनको नहीं छोड़ना। कनिष्क पांडे, जो मैं टॉपिक दे रहा हूं ये ब्रह्मास्त्र है, ये तुम्हें बहुत आगे पहुंचा देंगे। 3D वेक्टर जो मैं बोल रहा हूं,
डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन और डिटरमिनेंट मैट्रिसेस 12th। इसमें 2 टॉपिक जोड़ेंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग। मैं रोज बोल रहा हूँ, गलत मत करना। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो, मैं दोबारा पढ़ा दूं। मैं ऐसे 12 क्वेश्चन का टारगेट दूंगा जो अपने आप को बच्चा एवरेज समझता है वो भी कर लेगा। मैथ्स में 50 बहुत होते हैं एवरेज बच्चे के। वो तुम 15 बनाए हो तो IIT NIT बढ़ता जाएगा। हो गया बेटा, नोट हो गया? करें अगला क्वेश्चन। एक फॉर्मूला और है, मैं एनसीईआरटी मिसलेनियस भी कराऊंगा। आप लिखने के साथ बोला करो बेटा 3D में जो मैं बोल रहा हूं। फिगर बनाओ, समझो, फॉर्मूले याद मत करो लाइन प्लेन के। फिगर बनाओ, समझो, बोलो। हो गया, नोट हो गया सबका? करें अगला क्वेश्चन। चलिए अगला फॉर्मूला लिखाते हैं। लिखिए बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जेई के लिए, जो पॉइंट 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी ऑफ 2 लाइन्स and equation of plane containing both the lines। देखो बेटा, इसको समझना। चलो मैं समझा, 2 क्वेश्चन बनते बेटे इससे। देखो, नोट हो गया? पहले मैं 2 मिनट समझा दूं 2 फॉर्मूले, बस इसके बाद 2 और है। देखो बेटा, कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी ऑफ 2 लाइन्स एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइन्स। पहले तो फिगर समझ। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइन्स मतलब ये फिगर, बस अब आप समझ जाओगे। ध्यान समझना बेटा, ये 2 लाइन इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइन, एक कोप्लेनर मतलब दोनों लाइनें एक ही प्लेन के अंदर, तभी कोप्लेनर होगी। तो ये फिगर इंडिकेट कर रहा है, सब कुछ चीजें यही बता रहा। ये दोनों लाइनें एक प्लेन के अंदर समाई हुई, ये दोनों लाइनें अब समाई हुई, तो अपन दोनों चीजें निकालते हैं, वो समझिए। ये तो क्लियर हो गया। तो अभी अभी मैंने आपको बोला था, क्लियर है क्वेश्चन? पहले ये तो समझ में आ रहा है फिगर। अब मुझे आपको बताना है, यहाँ ध्यान सुनिए। ये बना लिया, ये लाइन कहां से पास हो रही है? ये L1 ले लो, ये L2 ले लो। क्लियर है? X1 Y1 Z1 से, तो X1 Y1 Z1 और L1 M1 N1, X2 Y2 Z2, L2 M2 N2, यही है। अब ध्यान सुनना, ये तो लिख लिया। ये जो लाइन, अब एक लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उससे प्लेन भी पास हो रहा है। नोट मत करिए, मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं, बस समझा रहा हूं। उससे प्लेन पास होगा बेटा। आप यदि समझ के करेंगे तो ये बहुत जल्दी है, यही प्लेन की पहली, ये क्लियर। अब दिस प्लेन, ये दोनों लाइन एक प्लेन के अंदर समाई हुई है, तो ये प्लेन X2 Y2 Z2 से भी पास होगा क्या नहीं? X2 Y2 Z2 से पास होगा क्या नहीं बेटा? होगा। तो यहाँ ये एबीसी में एक रिलेशन आ गया, ए इंटू X2 माइनस X1 प्लस बी इंटू Y2 माइनस Y1 प्लस C इंटू Z2 माइनस Z1। तो एबीसी में एक रिलेशन आ गया, इसमें किसी को प्रॉब्लम आ गया? दूसरा, एक तो कोप्लेनर भी प्रूव कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज 2 लाइन वो भी बता रहा हूं। ये क्लियर हो गया? दूसरा, ये जो लाइन है वो प्लेन के नॉर्मल पे कैसी है? परपेंडिकुलर। तो एबीसी में दूसरा रिलेशन आ गया। दूसरा, दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को सॉल्व कर लो। या एक काम करें, यदि मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज 2 लाइन, तो ये आ गया, और दोनों जो लाइनें वो नॉर्मल पे कैसी है? परपेंडिकुलर। तो एबीसी में 2 रिलेशन, क्रॉस में सॉल्व आ गए, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई बेटा, प्लेन की इक्वेशन। और यदि मुझे बताना है कि लाइनें कोप्लेनर है, तो जो सेकंड लाइन पास हो रही है X2 by 2, वो इसको क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई। क्या करना चाहिए? यदि सेटिस्फाई करती है तो 2 लाइन्स आर कोप्लेनर, लाइन्स आर क्लियर है। और इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस 2 लाइन, तो यह जो आंसर आया था वो, और X2 Y2 Z2 से भी पास करोगे तो वो भी सही। एक बार और समझाओ, इसको याद करने की जरूरत नहीं है।
ये फिगर इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहले मैं कोप्लेनर प्रूव कर दूं। ये फिगर बना लिया, ये प्लेन की इक्वेशन x1 y1 z1, ये दोनों लाइनें कहाँ है? नॉर्मल पे परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइनें कहाँ है बेटा? प्लेन के नॉर्मल पे परपेंडिकुलर, नॉर्मल के डीआरएस एबीसी। तो ये दो इक्वेशन क्या आएंगी? AL1 प्लस BM1 प्लस CN1 इक्वल टू 0 और AL2 प्लस BM2 प्लस CN2 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एबीसी की वैल्यू आ गई, इसमें रख दो, प्लेन की इक्वेशन आ गई, आ गई। और जो दूसरे लाइन का पॉइंट बचा ना बेटा x2 y2 z बचा ना एक, और वो इस प्लेन को सेटिस्फाई यदि करता है तो कोप्लेनर। क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस आ गई और कोप्लेनर भी प्रूफ हो गया। यदि सेटिस्फाई करती तो कोप्लेनर, तो पहले कोप्लेनर ही निकालना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम? अब मैं आपको फॉर्मूला लिखाई देता हूं। जैसे फॉर्मूला तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? ये फिगर जरूर बना लें आप लोग, मतलब ये क्लियर है। और कंडीशन कौन सी? अपनी लैंग्वेज में लिखना हो अनसेन। तो ये लाइन है, मतलब इसको लाइन L1 L2, तो ये लाइन x1 y1 z1 इससे डीआरएस, ये लाइन x2 y2 डीआरएस। L1 को पास a इंटू एक्स माइनस x1। क्लियर बेटा? और दोनों लाइनों के जो दोनों लाइन इस परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, दो रिलेशन एबीसी आ गया। थर्ड जो सेकंड पॉइंट है वो सेटिस्फाई कर गया तो कोप्लेनर नहीं करा था। क्लियर? अब फॉर्मूला लिख लो बेटा, आराम से अपनी लैंग्वेज में लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं, फिर रिपीट करूं आप बोले। ये फिगर मेरे को सब कुछ बता देता है। दोनों लाइनें प्लेन के अंदर समा गई जा, तो जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही उससे प्लेन भी पास होगा, और दोनों लाइनें नॉर्मल पे कैसी होंगी? परपेंडिकुलर होंगी, और दूसरे पॉइंट से भी प्लेन पास हो। अब वो क्या क्या पूछ रहा है वो निकाल लो, आगे समझ में। अब मैं आपको फॉर्मूला लिखा दूं बेटा, लिखो कंडीशन फॉर, मैं थ्योरी पे ध्यान देना बेटा, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी। देखो बेटा, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है? वही तो करा था मैंने। अरे डिटरमिनेंट वही तो आया था, पहले प्लेन की इक्वेशन, फिर सेकंड पॉइंट से पास कर दिए, वही तो है इनडायरेक्टली। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे? इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये मतलब ये प्रूव करना है टू लाइंस आर कोप्लेनर। तो ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये पॉइंट निकाल लो, x1 y1, तो ये फर्स्ट रो क्या आएगी? x2 माइनस y बाई 2 माइनस, यदि 0 आ जाता है तो कोप्लेनर, 0 नहीं आता नॉट। अब फॉर्मूले भी याद करना जरूरी है, नोट करो। नोट हो गया बेटा? एक और लिखा दूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज। समझ में आ रहा है बेटा? और इसको टेंशन में नहीं पढ़ना है, जो 4-5 टॉपिक में बोल रहा हूं, आराम से पढ़े, समझ के पढ़े। टेंशन वाले टॉपिक में सब पढ़ा चुका हूं दिसंबर के पहले। सबसे ज्यादा टेंशन होता कैलकुलस, तो वो अपन ने बहुत सही टाइम पे निपटा लिया था। अभी डिटरमिनेंट पढ़ना मुझसे मैट्रिसेस, उसमें नए क्वेश्चन नहीं तो मैं कहां से बना दूं? अब दो कोप्लेनर में कहां से ला दूं तीसरा? है ही नहीं। लेकिन कैलकुलस में बहुत बदलता है, थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे तो बच्चे घूम जाते हैं। लिखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन, इधर देखो बेटा। अब ये तरीका बता देता हूं बेटा फॉर्मूला याद करने का। इधर देखो, ये तरीका है, ये भी आंसर सही है। इधर देखो, लिखने बहुत सिंपल है फॉर्मूला, याद करने का तरीका बता दो। इधर देखो बेटा, जो दो लाइनें लिखी थी ना, दो लाइनें दी थी, इक्वेशन प्लेन निकालना कंटेनिंग दीज टू लाइन, तो ये तो फर्स्ट लाइन हो गई पूरी, एज इट इज उतार दो, यही है ना फर्स्ट लाइन। और सेकंड के डीआरएस, जो इससे आंसर आएगा वो इससे भी आएगा, दोनों से सेम है। यदि आप चाहें तो ये, और चाहें तो ये दूसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन, अरे इसके पॉइंट जिससे पास हो रही ये डीआरएस, तो फर्स्ट के डीआरएस। ये तो दो रो तो वो है भाई डीआरएस की, और ये फर्स्ट वाली लाइन और ये सेकंड वाली, दोनों को सॉल्व करना, दोनों से आंसर सेम है। याद करना सिंपल है, याद करना सिंपल है। ये दोनों लाइनें कैसी है? रो डीआरएस, और फर्स्ट या तो x माइनस x1 लो या x माइनस x2, और कोप्लेनर में क्या करना है बेटा? यहाँ बस x2 माइनस x1 था,
यदि 0 आ जाता है तो कोप्लेनर, नहीं आता तो नहीं। क्लियर? सबसे पहले इस पे ध्यान दो बेटा, इस पे। चलो हो जाएंगे, मैं तो आज ही करा दूंगा एनसीईआरटी, तो मेरी तरफ से आज फिर भी 2 टन जेई के क्वेश्चन कराऊंगा। हो गया? चलिए क्वेश्चन करें इस पे, क्वेश्चन भी इजी है। हो गया? नोट हो गया फॉर्मूला? लिखो बेटा, इफ द लाइन lies in the plane ये जेई 2016 का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, आराम से समझो। देखो बेटा मैंने बोला फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, उसने क्वेश्चन पढ़ो, ये लाइन कहां लाई कर रही है? प्लेन। द लाइन लाइज इन द प्लेन, द लाइन लाइज इन द, तो बस फिगर क्लिक होना चाहिए, ये बना, ये लाइन प्लेन के अंदर समा गई। समझ गया मेहुल? हाँ, ये क्लियर बेटा? बस इसके बाद यहां लिख लिया करो कहां से पास हो रही है बेटा ये लाइन, 3, -2, -2। इस लाइन के डीआरएस क्या है? 2, 1, -3, 2, -1, 3, यही है। क्लियर? ये प्लेन की इक्वेशन यही है बेटा। तो नॉर्मल के डीआरएस क्या आ गए? LM-1। एक बार समझ लीजिए, अभी आपको दूंगा। क्लियर बेटा? ये लाइन प्लेन के अंदर, बस ये फिगर सब बता देगा, ये पॉइंट, ये डीआरएस, ये नॉर्मल के डीआरएस आ गए, बस सिंपल है। तो प्लेन की इक्वेशन तो दी गई थी, तो यहीं से कंडीशन आ जाएगी, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उससे प्लेन भी पास होगा। क्लियर? जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उससे क्या पास होगा? प्लेन भी पास होगा। तो रख दू डायरेक्ट बेटा, ये 3L - 2M + 4, डायरेक्ट रख दूं क्या लिखूं पूरी लैंग्वेज? द प्लेन पासेस थ्रू 3, -2, -4 लिखूं या समझ रहे आप लोग? 9 है तो 9 करे लेते, ठीक है। इधर देखिए, पहला क्लियर है, पहली इक्वेशन। दूसरा, जो लाइन है वो नॉर्मल पे कैसी है बेटा? परपेंडिकुलर। तो द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। आराम से समझे, आंसर समझो पहले। द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, तो इसके डीआरएस क्या है? क्या आएगी बेटा? 2L - M - 3 = 0, यही आएगी, यही आएगी, ये आएंगे ना बेटा, ये 2L - M और -3 = 0। इसमें किसी को डाउट? एक बार रिपीट करूं क्या? आ गया? रिपीट करूं क्या? आ गया साहिल? ये देख बेटा, ये फिगर बना लिया, द लाइन लाइज इन द प्लेन, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उससे प्लेन भी पास होगा, सेटिस्फाई करा दिया। 3L - 2M + 4 = 9। क्लियर? और लाइन नॉर्मल पे कैसी होगी? परपेंडिकुलर। मुझे L और M की वैल्यू बता दो, दो इक्वेशन। समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा? देखिए फॉर्मूले नहीं है ये सब काम करेगा। आप बताइए L L1 है, M-1, तो आंसर आएगा L² + M² 2। आराम से दो इक्वेशन सॉल्व करो। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा? द लाइन लाइज इन द प्लेन, द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, एक ही मतलब। देखो मेरे हिसाब से मुझे तो 3D इजी लगती है। और ये बनाओगे ना तो सारी पिक्चर ही क्लियर हो जाएगी। जैसे कभी लाइन प्लेन का एंगल निकालना तो फटाफट बना लो। अभी इमेज निकाल रहे हैं, दो लाइन प्लेन के अंदर लाई कर रही है, फिगर बना लो। समझ गए ना? और थ्योरी भी कम है, मैंने देखा स्ट्रेट लाइन के 2-4 फॉर्मूले और प्लेन के जरूर 5-7 फॉर्मूले।
और एडवांस में मैं आपकी बता रहा हूं, इसको बहुत कॉन्सेप्ट यही है बेटा। इधर देखो यश वर्मा, 3D वेक्टर डिटरमिनेट्राइसिस लगभग 8-10 आ गए थे 19। और हर बार 5-6 तो आते ही, वो कंसेप्ट नहीं बदलते, थोड़े मिक्स क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं कराऊंगा डिटरमिनेट्राइसिस में यही। हो गया बेटा, नोट हो गया? आ गया तुम्हारा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2 सभी का आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला करें। आप ये भी देखो ना कि बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट, एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट, तो मैं तो भाई 2 दिन ज्यादा पढ़ूंगा ना। जब मैं इतना मुझे पता है कि मेंस में भी ज्यादा आने वाले हैं 3D वेक्टर डिटरमिनेट्राइसिस, मेंस में है, बोर्ड में 26 नंबर का वेटेज है, और एडवांस में भी ज्यादा आने वाले, और इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगता। एक और बता दो, मतलब ऐसा नहीं लगता कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस का क्वेश्चन है बेटा। द इमेज ऑफ द लाइन in the plane is the line। ऑप्शन लिखना बेटा। ऑप्शन जरूर लिखना भाई। ये ऑप्शन, अब इसको देखते हैं। ये टफ है सबसे, इसलिए इसको ध्यान सुन आराम। क्लियर? इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले, ये 2-4 बार करा होगा तो ही बनेगा एग्जाम। ये एडवांस का है, हो गया नोट होगा बेटा? करें स्टार्ट। देखिए, अब पहले तो मैं आपको 2 मिनट उस दिन समझाई थी मैंने, हो गया? नोट हो गया? सभी का नोट हो गया बेटा? बाकी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलिए अब करें। देखो अंत समझ लो बेटा। देखिए पहले तो मैं अपनी भाषा में समझा दूं, फिर अपन मैथ्स की भाषा में आते। मुझे इसकी, इस लाइन की इस प्लेन पे इमेज देखना, यही बोला गया था। इस लाइन की इस प्लेन पर, मतलब प्लेन पे इमेज देखना मतलब मिरर है, मतलब ये क्या है? मिरर है ना। इस लाइन की इस पे इमेज देखना है। अब देखिए इसके 2 केस हैं, ध्यान सुनना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है, इतना आसान नहीं है। ये 2 केस ऐसे बनेंगे, ये प्लेन है, थोड़ा बड़ा बना, चलो मैं समझा ही देता हूं, फिर अपन क्वेश्चन करें। इसमें 2 केस ऐसे बनेंगे, देखिए अब बाद में लिख लूंगा, पहले समझाता हूं। देखो बेटा ये 2 केस ऐसे, फिर आप समझ जाएंगे, फिर अपन करें। यदि लाइन पैरेलल है, गिवन लाइन पैरेलल है और इस प्लेन पे इमेज देखना है, तो इसकी इमेज लाइन भी पैरेलल आएगी। अब वो अपन चेक करेंगे पहले, अब वो चेक करने की कंडीशन आ गई। अब जो लाइन और प्लेन दिया है, तो मुझे थोड़ी मालूम है लाइन प्लेन के पैरेलल। यदि वो जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया, तो वो लाइन यदि प्लेन के पैरेलल होगी तो नॉर्मल पे कैसी होगी? परपेंडिकुलर। तो मैं चेक करना पड़ेगी मुझे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 आता है, तो लाइन नॉर्मल पे कैसी है? परपेंडिकुलर। तो प्लेन के कैसी है? पैरेलल। और प्लेन के पैरेलल है तो इमेज भी पैरेलल।
क्वेश्चन क्लियर हो गया पहला? तो पहले क्या करना पड़ेगा, चेक करना। जो लाइन और प्लेन आपके पास दिया गया है क्वेश्चन में, तो मुझे थोड़ी मालूम है पहला लेके, तो मैं पहले केस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस लाइन की इस प्लेन पे इमेज देखना है। यदि वो लाइन प्लेन के पैरेलल है तो इमेज भी पैरेलल आएगी। इमेज लाइन भी कैसी होगी, पैरेलल होगी। लेकिन वो कैसे पता होगा, तो मेरे पास दो चीजें दी ना बेटा ये, तो मैं पहले चेक करूंगा। यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 आ जाता है, तो लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, तो लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। तो ये क्लियर हो गया। यदि ये आ जाता है तो ऐसा फिगर बनेगा, तो इमेज भी पैरेलल लाइन है। क्लियर हो गया? अब वो इमेज लाइन की निकालेंगे कैसे, ये तो पता चल गया। वो निकाले के समझिए। अब ध्यान सुनना बेटा, इस लाइन के ये इस लाइन कहां से पास हो रही बेटा, अरे लाइन नहीं ना मेरे पास, x माइनस x1, चलो बता दे। इसको ध्यान समझना, वो क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? पहले मैंने क्या बोला, लाइन और प्लेन दी, लाइन की इमेज देखना प्लेन पर, इमेज लाइन की इक्वेशन निकालना। तो दो केस बनेंगे, मैंने पहला केस डिस्कस कर रहा हूं, केस 2 पहले डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर है? लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, तो जो इमेज लाइन आएगी वो भी पैरेलल आएगी, ये तो क्लियर हो चुका है। लेकिन मुझे पहले चेक करना पड़ेगा, तो चेक कैसे करेंगे, नॉर्मल पे परपेंडिकुलर, ये प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो कैसी है, प्लेन के पैरेलल है, पैरेलल है तो इमेज भी है। अब मुझे इमेज लाइन की इक्वेशन निकालना, तो बेटा इस लाइन के पॉइंट कहां से पास हो रही है और इस लाइन के डीआरएस क्या है, अभी तो निकाल पाऊंगा। क्लियर है? वो कैसे निकालेंगे वो देखिए। क्लियर है बेटा? अब बस हो गया काम खत्म, इसका भूल जाओ। इसको ये लाइन कहां से पास हो रही है, x1 y1 z1, ये प्लेन की इक्वेशन मेरे पास दी गई थी। तो बेटा सबसे पहले इधर देखो, इसके इमेज के कोऑर्डिनेट निकाल लो, पॉइंट के, इस पॉइंट की इमेज निकाल लीजिए इस प्लेन पर। तो मैंने आपको बताया था कि इसके डीआरएस क्या है, नॉर्मल के डीआरएस भी, ये परपेंडिकुलर लाइन कहां से पास हो रही है, x1 y1 z, तो x माइनस x1 अपॉन एबीसी आ जाएंगे। जनरल पॉइंट ऑन द लाइन बी के आ गए, कोऑर्डिनेट लेम्डा के टर्म में आ गए, पॉइंट बी लाई ऑन द गिवन प्लेन, तो लेम्डा की वैल्यू आ गई, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गए। और मैंने आपको बोला था बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो इमेज के कोऑर्डिनेट आ, बहुत मेहनत है इसमें। सबसे पहले तो चेक करो पैरेलल है क्या, पैरेलल है तो कंफर्म है, केस 2 फॉलो होगा। इमेज लाइन निकालना, ये लाइन कहां से पास हो रही है, x1 y1 z1 से, मतलब इसको भूल जाओ, इस पॉइंट की इमेज देखना इस प्लेन मिरर। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइन, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट बी लाई ऑन द गिवन प्लेन, तो लेम्डा आ गया, रख दो वापस, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो इमेज के कोऑर्डिनेट आ गए, इस पॉइंट की इमेज आ गई। कोई प्रॉब्लम? अगली पॉइंट क्लियर है, इमेज निकल आई, ये इसके पॉइंट आ गया बेटा x2 by 2। अब क्या चाहिए मुझे, डीआरएस। तो टू लाइंस आर पैरेलल, तो जो इसके डीआरएस होंगे वही इसके आंसर आ गया। टू लाइंस आर, तो ये x2 by 2 z2 है इमेज, तो आंसर आएगा इमेज लाइन की इक्वेशन x माइनस x2 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c। यही तो पूछा था। मेरी भाषा समझ में आ रही? क्लियर है बेटा? अब दूसरी पे आते हैं, तो चेक करेगा, अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, लास्ट टाइम भी मैं समझा के गया था। अब ध्यान सुनना, दूसरा, एक तो पैरेलल है प्लेन के, अब सपोज ये टेढ़ी लाइन है, इसकी भी मुझे इमेज देखना है, ठीक है, तो इसकी इमेज भी, ये मिरर है तो इसकी इमेज भी टेढ़ी आएगी। अरे प्लेन मिरर देखते ना अपन, जो रोज शीशे में देखते हैं, मेहुल देखते ना, यहाँ आया होगा, जो हम भी देखते रहते हैं, देखते ना, तो जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं। ऐसा तो नहीं है सूरज बढ़ता है तो अपन बढ़ते हैं, सूरज ढलता है तो अपन ढलते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता प्लेन मिरर में, ऐसा तो नहीं होता ना। प्लेन मिरर की यही तो खासियत, 3-4 होते ना, 3 मिरर होते, प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव में क्या होता भाई, आप बताएंगे? प्लेन में तो अपन जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं, कॉनकेव में एक मिनट तू बता, रुक जा, उसको बोल रहे, मतलब बड़ा छोटा दिखता है, जो ट्रक के साइड में मिरर रहता है वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में क्या होता है, छोटा बड़ा दिखता है, मतलब चूहा हाथी दिखता है, वो हाथी चूहा दिखता है, ऐसे ऐसे आप करवाते ना। अब वो बोल जा तू, मतलब मैंने तो ये बोला छोटा बड़ा क्या है। क्लियर है? अपन प्लेन मिरर की बात।
अब उसमें लिखा नहीं रहता, मिरर लिखा रहता है, तो वहां अकल नहीं लगाना आईडी। बोले सर उसमें मिरर नहीं था, तो मैं तीनों मिरर से कोशिश की निकालने की, प्लेन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, फिर तीनों का एवरेज निकाला, तो मैंने एक नया मिरर बना दिया। अपन जाते ना बेटा ब्यूटी पार्लर में, तो ब्यूटी पार्लर में पूरा खेल काहे का है, मिरर का। ये तू नहीं जाता जैसी कनेश कौन सी? अरे रुक जा, कनेश कहाँ रहता बेटा? इंदौर में रहता है क्या गांव खेड़े में रहता है? इंदौर में रहता है। कैसी बातें कर रहे हैं यार, बन गया तू तो इंजीनियर। सबसे ज्यादा कमाई है इसमें, लोग बड़े बड़े अच्छे जॉब छोड़ के एमबीए का आईएम से एमबीए करके ब्यूटी पार्लर डाल रहे, तो तू बोल रहा कि नहीं जाते। चल अब बाद में बात करूंगा तेरे से, मैं तेरे को कमाई के सोर्स बता रहा हूँ, तू उल्टा चल रहा है, मेरे को गलत बता रहा है। ये क्लियर बेटा? अब इधर देखिए, क्लियर है? एक तो अपन ने प्लेन मिरर का देख लिया, पैरेलल का। अब लाइन, इस लाइन की इमेज देखना, तो इसमें एक बात याद रखना, इसको आगे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, कटिंग। ये लाइन इस प्लेन को कहां कट कर रही, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये ध्यान सुनना बेटा। मैंने आपसे बोला, अपन ने प्रूफ कल देख लिया कि पैरेलल नहीं है, तो इस लाइन का कहा क्या निकालेंगे, कटिंग पॉइंट निकालेंगे। एक कटिंग पॉइंट आ गया ये। अब आपको बता दूं, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इसको फिजिक्स की भाषा में इंसिडेंट रे बोलते हैं ना। रिफ्लेक्टेड रे भी आपने पढ़ा होगा, ये रिफ्लेक्टिव रे, यही है, ऐसा ही होता ना। तो मैं आपको, मेरा पर्पस समझाने का ये है, जिस पॉइंट इंसिडेंट है उस पॉइंट पे, उससे ही रिफ्लेक्टेड होती, प्लेन मिरर पर प्लेन सरफेस होती है ना, तो जो रे ऐसी आती है तो वैसी आती है। क्लियर है ना? अपन तो ऐसा पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंट। प्लेन सरफेस ही है, जो रे ऐसी आएगी इंसिडेंट, तो रिफ्लेक्टेड ऐसी आएगी, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्लियर हो गया? तो मैं आपको कुछ ये बताना चाहता हूं, ये क्लियर है? ये बताना मतलब है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हाँ 4:30 बजे आ जाओ। ठीक 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 ठीक, क्लियर है? तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे वो समझिए, टेढ़ी रे। तो मैंने आपसे क्या बोला, जनरल पॉइंट निकाले, ध्यान सुनना मेरी बात। इस पे क्या निकाल लिया बेटा, जनरल पॉइंट। लैम्डा के टर्म में, ये तो गिवन है ना मेरे पास, लाइन ऑफ प्लेन, और पॉइंट ए लाई ऑन द गिवन प्लेन, तो लैम्डा आ गया। लैम्डा आ गया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। वो किसके कोऑर्डिनेट है, ये के। इतना पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पहला क्लियर हो गया। अब ये मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया बेटा। अब मुझे या तो इसके डीआरएस मिल जाए, ये इमेज लाइन यही है ना, या डीआरएस मिल जाए, या एक पॉइंट और मिल जाए, तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म लगा दूं लाइन। तो ये जो लाइन है, ध्यान सुनना, ये कहां से पास हो रही थी बेटा, x1, ये लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन ले ली, x1 y1 z1 से पास हो रही थी। अब इस पॉइंट की इस मिरर पर इमेज देख लें, क्यू। ध्यान सुनना बेटा, इधर इस पॉइंट की इमेज देख लो इस मिरर पर, तो ये पी क्यू आर ले ली, चले क्यू आर ले लो, इसको क्यू ले लो। तो सबसे पहले क्या निकाल लूंगा, ये प्लेन दिया हुआ है मेरे पास, तो नॉर्मल के डीआरएस आ गए, ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ गई, वो टी के टर्म में आ गया, पॉइंट क्यू लाई ऑन द गिवन प्लेन, क्योंकि एक फोटो परपेंडिकुलर, इमेज के कोऑर्डिनेट आ गए, वो यहां लाई करें, आ गए, लगा दो 2 पॉइंट फॉर्म इमेज लाइन की इक्वेशन। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, क्या लगा दो 2 पॉइंट x माइनस x1, तो किसकी इक्वेशन आ गई, इमेज की। यदि लाइन कोई टेढ़ी है तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, उसका कटिंग पॉइंट निकालना, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, जो प्लेन को इंटरसेक्ट कर। एक पॉइंट आ गया बेटा, बस जो लाइन पास हो रही है उसका फोटो परपेंडिकुलर निकालना, इमेज दूसरी लाइन पर, और 2 पॉइंट फॉर्म लगा। कोई प्रॉब्लम? अब मैं आपका क्वेश्चन पहले ये नोट कर लो, बस थ्योरी लिखाने का अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, आपको लिखना हो। इसमें स्टेप 1 में क्या करते हैं, कटिंग पॉइंट निकालते हैं ए। वो कैसे निकालेंगे, इस लाइन का जनरल पॉइंट निकालेंगे, प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, लेमडा की वैल्यू आएगी, इसमें रखेंगे तो कटिंग पॉइंट आ जाएगा। फिर स्टेप 2 में क्या करते हैं, ये लाइन का इमेज निकालते हैं, ये लाइन का जो पॉइंट है, लाइन पास हो रही बेटा, इसकी क्या निकाल लो, इमेज, 2 पॉइंट फॉर्म लगा। कब, जब वो लाइन टेढ़ी है, इसकी इमेज निकालना, इमेज लाइन। क्लियर है बेटा? आराम से नोट कर लो, फिर अपन क्वेश्चन मैं और समझाऊं एक बार और, क्या आ गया,
आगे अपनी लैंग्वेज में लिखना है, स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में क्या करते हैं। आप तो हिंदी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यदि लाइन टेढ़ी है उसकी इमेज लाइन लिखाना प्लेन के रिस्पेक्ट। यदि कोई लाइन टेढ़ी है, आजकल हिंदी इंग्लिश से नहीं, अपने समझ में आना चाहिए। 2 + 3 5 होता है, अपन इंग्लिश में 2 + 2 दिस इज +1 + 1 इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 + 1 5 टाइम्स इज इक्वल टू 5 × 1। चलिए नोट करो, क्लियर बेटा। स्टेप 1 इसको ध्यान समझना बेटा, ये टफ है थोड़ा। फर्स्ट केस स्टेप 1 में क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कटिंग पॉइंट निकालते हैं, ये एरो लगाते हैं। कैसे निकालेंगे, गिवन लाइन का क्या निकालते हैं बेटा, जनरल पॉइंट, और जनरल पॉइंट लाई ऑन द प्लेन। लैम्डा आ गया, कटिंग पॉइंट आ गया। स्टेप ये सबसे टफ वाला है। थ्योरी तो मेरे हिसाब से लगभग कंप्लीट हो गई। इसका इक्वेशन कर दो, इमेज वाला अपन। हाँ, फैमिली ऑफ प्लेन, एक लास्ट पॉइंट और बच्चे, क्वेश्चन कर आराम से नोट करो। आ रहा समझ में, केस 2 है, इसकी इमेज लाइन निकालना इस प्लेन मिरर पर, इसकी इमेज लाइन निकालना उस प्लेन में। जो अभी आज का लेक्चर है वो एनसीईआरटी आरडी में कुछ भी नहीं, और आने वाले लेक्चरों में भी नहीं। वो 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा उसके। हो गया, नोट हो गया, लिख लिए लैंग्वेज में आपने, लिख लिए, क्वेश्चन सॉल्व करें जो दिया मैंने उसको कर। हो गया बेटा, सबका नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। नोट हो गया आपका, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलिए अपन देखते हैं। उस दिन लास्ट में मैं समझा के गया था तो शायद आज जल्दी समझ में आया होगा। अब देखिए बेटा, इसकी इमेज निकालना, अब ध्यान सुनना, मैं कर रहा हूं अभी। ये प्लेन मुझे करने दीजिए, मैंने आपको टारगेट दिया 10-10 क्वेश्चन। इधर देखो बेटा, तो इस लाइन की इस मिरर प्लेन पे क्या देखना है, इमेज देखना है, तो वही पहले फिगर, ठीक है। ये प्लेन की इक्वेशन, शुभांग ध्यान समझना बेटा, ये आएगा मेन से एडवांस। तो अब ये देखना है मुझे, ये लाइन टेढ़ी है पैरेलल है, तभी तो निकल। तो पहले आप देखें, तो ये लाइन नॉर्मल पे कैसी है, चेक करके देख लेते हैं। चेक करें, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इक्वल टू, ये कितना आएगा बेटा, 6 - 1 - 5, 0 आ गया बेटा, 6 - 1 - 5 आ गया। तो लिख लो ब्रैकेट में, क्लियर बेटा, द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, ब्रैकेट में लिखना लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। चेक कर, तो ये लाइन कैसी है, पैरेलल। क्लियर हो गया, क्लियर बेटा। क्या लिखोगे, द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, ब्रैकेट में द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। इतना नोट कर लो, पहले चेक करना पड़ेगा। यदि ये पैरेलल नहीं आती तो फिर केस 2 लगता, केस 1 लगता। ये ध्यान रखना, सबसे पहले लाइन देखना पड़ेगी, पैरेलल है तो क्या निकलेगी, और वो पैरेलल नहीं है तो कटिंग पॉइंट निकलना। हो गया बेटा, नोट हो गया सबको, इतना नोट हो गया, लिख लिया आपने, द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। अब ये क्लियर हो गया, इसकी इमेज ये आएगी, मतलब इसकी इमेज लाइन भी कैसी होगी, पैरेलल होगी। ये क्लियर हो चुका है, हो गया बेटा, सबका नोट हो गया। तो अब देखिए, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो क्लियर हो गया, इमेज लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी, ये क्लियर। अब इसके क्या निकालना है, डीआरएस। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, तो इसके भी डीआरएस क्या होगा, और ये लाइन कहां से पास हो रही, चलो पी ले लेते हैं, 1 3 4 परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्यू और आर। इसके भी डीआरएस क्या होंगे, यही होंगे, 2 लाइन्स आर पैरेलल।
अब क्या निकालना, इमेज के कोऑर्डिनेट। तो पहले क्या निकालेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसके डीआरएस क्या नॉर्मल के, 2 1 2 -1 और 1, यही है बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन PQR। तो कोई इसकी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x -1 डिवाइड बाई 2, y -3 डिवाइडेड बाई -1, z -4 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू लैम्डा। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन, जनरल पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो बेटा q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा प्लस 4। पहले समझिए, कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें, जनरल पॉइंट आ गया। किसके कोऑर्डिनेट है, q के। पॉइंट q लाई ऑन द प्लेन। तो 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 माइनस लैम्डा और प्लस लैम्डा प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। मुझे लैम्डा की वैल्यू बताइए आप लोग, कितनी आई, -1। चलिए लैम्डा की वैल्यू -1, इसमें रखो q के कोड -1 रखेंगे तो -1 4, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितने है बेटा, -1 4 और 3। इसको एरो लगा के लिख लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये क्या आ गए। और फिर यहाँ इमेज अल्फा बीटा गामा। चलिए पहले इतना नोट करो, फिर आगे देखो, आराम से नोट करो, क्लियर। ध्यान से करना, समझ के करना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। लेमडा आगे, आराम से नोट करें, लेमडा निकालो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिखो क्यू को, क्लियर। फिर अभी आगे लिखते हैं। क्लियर बेटा, कैसे मेहुल बेटा, अब रोज आना, तुम बीच बीच में गोल क्यों मार जाते हो। कहाँ प्रैक्टिकल करने कहाँ जाते हो, चिड़ियाघर। आ गया बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बस फैमिली ऑफ प्लेन्स, लास्ट आर्टिकल, फिर मिक्स क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज एनसीईआरटी के कुछ अच्छे अच्छे करते हैं, और यदि आपने बना ली हो तो फिर मैं यही कराता हूँ सीधे। यश और शुभम वरबड़ीकर, नाम तुम्हारा बड़बड़ीकर ही ना, और कुछ शुभम तो है, तो वो भी करेंगे। तुम तो आओ और 6 ही दिन आओ, समझ गए। क्योंकि बेटा जेई में पेपर सबको अलग अलग देना है, 4 दोस्त हैं। हो गया नोट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान सुनिए, लिखो बेटा, लिखिए आप, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, Q is the midpoint of PR, तो अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -1, बीटा प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 और गामा प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, -3, बीटा 5 और गामा कितना होगा 2। ये इमेज आ गई बेटा, आर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ इमेज लाइन, x माइनस x1 डिवाइड बाई 3, y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1, z माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस। आंसर देखो कौन सा,
ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे समझ में, दोनों केस आ गए। हो गया बेटा। अभी आज का सब मैंने बोला लाइन और प्लेन से ही आएगा मेंस में, 5 फिगर हैं, समझ गए। सबसे पहले मैंने कल क्या बताया था, ये मैं नोट हो गया बेटा सबका। उस दिन बताया था सबसे पहले क्या निकाला था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन। क्लियर है। और आज क्या क्या बताया, एक लाइन लाई इन द प्लेन, दोनों लाइन लाई इन द प्लेन, और इमेज लाइन की इक्वेशन। ये 5 पॉइंट्स हैं। लास्ट पीरियड में ये बताया था इंटरसेक्शन कैसे निकालते, जनरल पॉइंट लाई ऑन द प्लेन। ठीक है। अगला ये था एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। ये क्लियर। अगला एक आज बताया मैंने, लाई इन द प्लेन, लाइन कहां समा गई, कंटेनिंग द, क्लियर बेटा। और टू लाइन लाइज इन द प्लेन, टू लाइन लाइज इन द, दोनों लाइनें कहां समा गई, प्लेन के अंदर। क्या क्या इन कंडीशन है वो आपको बता दी गई है। और एक अपन ने इमेज लाइन की इक्वेशन देखी, इमेज लाइन की भी दो है, पैरेलल होगी प्लेन के तो इमेज लाइन भी पैरेलल, यदि वो टेढ़ी होगी तो पहले क्या निकालेंगे, कटिंग पॉइंट, और फिर वो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तो उसकी पॉइंट, जिस लाइन पहली जो गिवन लाइन है उसका जो पॉइंट है उसकी क्या निकाल लेंगे, प्लेन पे इमेज, और फिर क्या लगा देंगे 2.5, क्योंकि जिस, क्लियर, वो कटिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है उससे वो इमेज लाइन भी पास होगी। क्लियर। ये 5 मिनट में रिवाइज होता है और हर क्वेश्चन आप बना के देख लेना, जेई के 19-20 के ही बना के देख लो, सबसे टफ पेपर वही माने जाते हैं। और अभी तो मैंने कराए भी नहीं, आप बार बार कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे मैंने बोला इसमें थ्योरी पे ध्यान दो, और डिटरमिनेट्राइसिस में कैलकुलस थ्योरी बहुत ही कम है, थ्योरी बहुत ही कम है, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो हर टॉपिक पढ़ने के तरीके में, एक क्वेश्चन और करें इस पर, फिर अपन फैमिली ऑफ प्लेन्स बस खत्म है बेटा थ्योरी। अच्छा, कुछ बोर्ड में कुछ चीजें हटाई, बढ़ाई, घटा दी, तो अभी बोर्ड को रख दो साइड में, सारा पढ़ना अपना, और बोर्ड में भी सारा पढ़ के चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बच्चे पलटना नहीं है, अभी अपनी एनसीईआरटी है, सब कुछ सिलेबस वही है, जेई मेन का सिलेबस। तो अपने कभी भी दिमाग में अभी ये नहीं लाना कि ये हटा दिया, ये जोड़ दिया, सर ने ये पढ़ा दिया, सब है आईटी। इसलिए जो चल रहा है वो सब पढ़ना। लिखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, if the distance between the plane ax minus 2y and the plane containing the lines then find mod d। आराम से पहले क्वेश्चन नोट करें। हो गया। देखिए बेटा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, इधर देखो, सबसे पहले डिस्टेंस किसकी निकालना। देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन, तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन से निकलेगा, और कैसे निकले वो बता रहा हूं। ये क्लियर है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन पैरेलल ही होंगे, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन, पहले क्या निकालना है, प्लेन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन। ध्यान सुनना, ये है बेटा, कंटेनिंग दीज टू लाइन्स। तो या तो मेथड से करेंगे, बहुत लंबा जाएगा, मैंने अभी बता दिया,
कोई प्लेन की इक्वेशन लेंगे वो लंबा जाएगा। या सीधा डिटरमिन, इधर देखो बेटा डिटरमिन कैसे था, इधर देखिए, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, या ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, आंसर दोनों सेम आएगा। तो फर्स्ट रो क्या थी, x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3, और ये क्या है 2 3 4, और ये क्या है 3 4, यही है बेटा। कैसे क्लियर है फॉर्मूला, ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड, या ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, दोनों से सेम। अब इसको सॉल्व कर दो, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लोगे और आंसर बताओ मुझे प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस कैसे निकालते मालूम है, ये तो मेथड से, या फिर ये फर्स्ट रो मैंने फॉर्मूला बताया था, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, या फर्स्ट सेकंड थर्ड, डिटरमिनेंट ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड। याद करना भी सिंपल है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दी टू लाइन। बताइए आंसर आराम से। एक मिनट, x माइनस, हाँ आराम से नोट किया, सबका यही है, पहले बताइए आराम से, बस 5 मिनट की थ्योरी और है, फिर यही है, चलो कर लो। हो गया, नोट हो गया, आगे आंसर सबका यही आ रहा बेटा। चलो प्लेन की इक्वेशन आ गई, इन दोनों लाइनों से कंटेन हो रही। अब इसमें एक बात याद रखना, ये आ गई सबकी, नहीं आई, सभी के आगे बेटा प्लेन की इक्वेशन, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, नहीं आई तो मुझे बताओ। सिंपल सिंप्लीफाई करना, डिटरमिनेंट आगे। अब क्या निकालना, आगे क्वेश्चन दे रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स इज √6, √6 दे रहा है। तो एक बात याद रखना बेटा, ये पैरेलल प्लेन की डिस्टेंस है तो ये 1 होगा अपने आप, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, ये क्लियर है। तो ये पैरेलल प्लेन, ये 1 होगा तभी पैरेलल प्लेन होंगे, तभी कैसे होंगे, हाँ बस तो इसको बंद कर दो, ये हटा दो। अब हटा दिया तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन √6 दिया हुआ है, तो d1 माइनस d2 और डिवाइडेड बाई क्या आएगा 1 प्लस 4 प्लस 1। तो d की क्या निकालना, d की वैल्यू मॉड d आएगा 6, ये √6 इंटू √6। एक बार और रिपीट करो, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई, डिस्टेंस दी गई, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स मतलब पैरेलल ही दी गई, तो ये क्या होगा, यहाँ 1 होगा तभी होंगे पैरेलल प्लेन, ये 1 होगा तो ये इक्वल टू 1 और d1 माइनस d2 डिवाइड बाई √6। क्लियर, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, तो मॉड d कितना आएगा 6। बस एक लास्ट तो लिखा दे फॉर्मूला, फिर कुछ क्लियर। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज समझने का है, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा समझ लोगे तो क्वेश्चन आसान, और टफ भी नहीं है, आपके सामने अपन कर रहे हैं, कुछ कोई मेंस में आया हुआ, कोई एडवांस में आया हुआ है, तो मतलब इतने भी टफ नहीं है। यदि आपने कॉपी 2 बार पढ़ लें और फिर अभी जेई के मैं क्वेश्चन कराऊंगा अगले टर्म से, तो आपको खुद लगेगा क्या, जैसे बीटी आपने देख ली, मल्टीनोमियल थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, लास्ट फॉर्मूला फैमिली ऑफ प्लेन, फैमिली ऑफ प्लेन, लिखो बेटा, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन passing through the line of
line of intersection of the plane A1x and can be written as, मैंने आपको समझाया था 11th में टू लाइंस, तो P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये नोट कर, मैंने आपको बताया था 11th में इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 11th में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, यही थी फैमिली ऑफ लाइंस। इस पॉइंट से कितनी लाइनें पास होंगी, इनफाइनाइट। कितनी लाइनें पास होंगी, जैसे लैम्डा की वैल्यू 1 तो आंसर आ रहा है 2 अलग। क्लियर है, सेम कॉन्सेप्ट है और मैं समझा रहा हूं। अब आप इसमें एक प्रॉब्लम आएगी बेटा, नोट कर लें पहले। इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन बना रहा हूं, नोट हो गया बेटा। तो फॉर्मूला तो हो गया, क्लियर है। अब ये पढ़िए, ये आएगा इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये लाइन पासिंग थ्रू द लाइन। अब कंफ्यूज क्या रहता है बच्चा, बोले दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लाइन से गुजर रहे, ये यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, समझ जाएंगे आप लोग। उसने बोला कि दो प्लेन, मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे अपन ने बोला ना दोनों लाइनें प्लेन पे, ये देखो बेटा, ये दो, तो दोनों प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो कहां मीट करते हैं, दोनों एक लाइन पे मीट करते हैं, एक कॉमन लाइन। ये देखो, ये दोनों प्लेन, ये क्लियर है, कंफ्यूजन यही होगा। तो दोनों प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहां मीट करेंगे, एक कॉमन लाइन। लाइन की बात आ गई तो अब ध्यान सुनना मेरी, ये जो लाइन है जब मीट कर रहे हैं, ये कॉमन लाइन हो गई, तो बेटा इस प्लेन के इसके नॉर्मल पे भी परपेंडिकुलर, इसके नॉर्मल पे भी परपेंडिकुलर। ये जो लाइन है वो दोनों प्लेन को, दोनों प्लेन में समाई हुई, दोनों प्लेन पे लाई कर रही है। ये जो लाइन, ये जो कॉमन लाइन है वो कहां है, दोनों प्लेन पे, दोनों प्लेन पे लाई कर रही, तो इसका मतलब क्या है, इसके नॉर्मल पे भी परपेंडिकुलर, इसके नॉर्मल पे भी परपेंडिकुलर होगी कि नहीं। बस इसी पॉइंट को समझना, ये प्लेन, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ये लाइन होती है। अब एक और चीज बता दो, क्लियर है, तो ये लाइन कैसा बिहेव करेगी, जब दोनों लाइन दोनों प्लेन पे, तो इसके नॉर्मल पे भी परपेंडिकुलर, इसके नॉर्मल पे भी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि जब वो लाइन, मैंने अभी अभी बताया था, एक लाइन प्लेन के अंदर समाई है, तो क्या मतलब, वही वाला केस आ गया है। ये लाइन कैसे, दोनों प्लेन पे ही है, एक कॉमन लाइन। क्लियर हो गया, आगे एक कॉन्सेप्ट। अब ध्यान सुनना बेटा, ये जो प्लेन, दोनों प्लेन लाइन है, इस पे कितने, जैसे दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितनी लाइनें पास होती हैं, इनफाइनाइट। तो ये जो लाइन है कॉमन लाइन, इसके पॉइंट ऑफ कितने प्लेन पास होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस लाइन पर कितने प्लेन लाई करेंगे, इनफाइनाइट। कितने लाई करेंगे, तो मैंने जो लोग अभी आए थे परसों नरसों, कल मैंने पढ़ाया था, अभी ध्यान सुनना है, मैंने पूरे जो प्लेन के क्वेश्चन मैंने कल कराए थे, तीन प्लेन, मतलब वहां आपने पढ़ा होगा क्रेमर्स रूल में, मैट्रिसेस में x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7, तीन इक्वेशन पढ़ी, क्या निकालते, सॉल्व सोल्यूशन निकालो x y z, ठीक है। तो एक्चुअली ये प्लेन की इक्वेशन है, x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5, किसकी इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन है, तो प्लेन। अब उसमें मैंने बोला, उसने दिया था, तो मैं आपको कल जो इसमें मैट्रिसेस में पढ़ाऊंगा, अभी यहां भी पढ़ाऊंगा, तो बेटा उसमें तीन प्लेन दिए हुए, अब उसमें दो प्लेन यदि पैरेलल आ जाते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, तो ये कैसे हो गए, पैरेलल प्लेन, पैरेलल प्लेन हो गए।
तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 कहीं कट ही नहीं करे। यदि दो प्लेन कॉन्सिडेंट है और थर्ड प्लेन के साथ पैरेलल है तो 0 सॉल्यूशन, ऐसा भी हो सकता है। और दो प्लेन कॉन्सिडेंट है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और 2x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 6 और थर्ड प्लेन आर डिफरेंट। दो प्लेन तो कॉन्सिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक चिपक गए, तो तीसरा अलग है। तो मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 7। मतलब वेरिएबल 3 इक्वेशन दो, वेरिएबल 3 इक्वेशन तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये प्लेन को प्लेन से ही कराऊंगा मैट्रिक्स, और जेई में 2 आते हैं इससे, समझ रहे हैं। अब अपन इस पे बात करते हैं, क्लियर हो गया, ये क्लियर है। इस पे लाइन पे कितने प्लेन लाई करें, इनफाइनाइट, क्लियर है। और ये लाइन जो इंटरसेक्शन लाइन है, क्लियर है, वो दोनों प्लेन पे लाई करती, दोनों प्लेन पे कॉमन लाइन है। लाई जब करती है तो नॉर्मल पे कैसी होगी, परपेंडिकुलर, कैसी होगी, इसके नॉर्मल पे भी परपेंडिकुलर, इसके नॉर्मल पे भी परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ो, देखो मैं एक और चीज बताता हूँ। यहाँ तो ये तो ठीक है, 2D के हेल्प से इसे निकाल लेंगे, पासिंग थ्रू 1,2 तो डायरेक्ट भी निकलेगा। अब मैं एक और चीज बता रहा हूं, वो इस लाइन के डीआरएस पूछता, तो वो कैसे निकल, मेरी बात समझ रहे, इसको हाथ देखो मेरा, दो प्लेन दिए हुए हैं आपके पास, किसके डीआरएस पूछ रहा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो अपन तो आधे कंफ्यूजन तो वही रहते हैं, बोले बोले दो प्लेन कट कर रहा तो प्लेन ही कट कर रही हो, दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या है, लाइन है। तो जो लिखा रहता है ना, आधे तो कोई यही साफ कर देते हैं, बोले पता नहीं, बोले कहां प्लेन और लाइन आ गई, ऐसे कैसे हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ये नहीं बोला अभी, बोले हम थोड़ी जाते हैं, लड़कियां जाती हैं ब्यूटी पार्लर, ये बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर खुले, जेंट्स ब्यूटी पार्लर वो ऐसे ही खुले। अरे रुक जा रुक जा, तो इसने तो फिर कमा लिए ज्यादा। सबसे पहले कनिष्क पांडे एक ब्रह्म सूत्र बता रहा हूं, ज्यादा कमाओ तो खर्च करो, नहीं तो बोले अपने क्या जरूरत है, तो फिर कोई कमाएगा नहीं। ज्यादा खर्चा करने की सोचते ना आदमी, तभी तो कमाने की सोचता है। जैसे अपन काय की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की, नहीं तो क्या जरूरत है, वहां जाके क्या करेंगे, हिमालय जाते हैं, भैया वहां भी बहुत है, मतलब वहां भी जाना आसान नहीं। फिर आदमी बोलता घर ही अच्छा है। यदि कोई ऐसे सोचने लगे वहां अपने कुछ स्वर्ग मिल जाएगा या अपना कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो मेहनत करते रहो, मेहनत का कोई तोड़ नहीं। जैसे कई कोरोना में सोते रहे, कईयों ने ज्ञान बांटा, मत पढ़ो, क्यों पढ़ रहे हो साल भर, क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पढ़ाई नहीं है, अभी तो अपनी लाइफ इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे मदर फादर आराम से बोले मत पढ़, बुक मत खोलना, बुक खोलती हुई मत दिखना। अब घबरा रहे, कुछ भी हो ये तो चलता ही रहता है बेटा, अपन जिस जिस पीढ़ी में है ना, ये तो अपन, तो ये तो हमेशा ही चलेगा, कभी ये आएगा कभी वो आएगा, घर में भी प्रॉब्लम आती है, इनको फेस करना सीख, ये तो हमेशा ही। अब जॉब करोगे, बड़े ऑफिसर बनोगे या कंपनी खोलोगे, कंपनियों में खोलोगे तो प्रॉब्लम तो आएगी, या तो वो तरीका है। फिर आदमी सोचता नौकरी करो, अच्छा आदमी की बड़ी 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 अच्छी अच्छी बातें है, जैसे बिजनेस से परेशान हो जाता तो बोले नौकरी करो, तो नौकरी से बाहर भगा दिए कोरोना में, अरे इससे अच्छा तो बिजनेस था, बड़ा मतलब कोई सोच का कोई जवाब ही नहीं है, आदमी कब क्या सोचता है, हाल की हाल बदल जाता है। जैसे थोड़ी प्रॉब्लम आई पीछे हट गए, ये तो बेकार है, ये अच्छा है। अभी बीच में खूब चला था ना जॉब जॉब जॉब, राहुल गांधी तो था नहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, उसके टाइम आया था कि नौकरी इंपॉर्टेंट, अच्छी नौकरी है, मल्टी एमएनसी आई थी अपने यहाँ, तो लोगों ने धंधा बंद बंद करके जॉब करे, सब भगा दिया लोगों को। मोदी जी और खुद का करो बिजनेस, अब एक नए प्रधानमंत्री आ गए, तो यही चलता रहता है। जनता बेचारी पागल है, कभी नौकरी करती कभी दुकान खोलती, कभी नौकरी करती कभी दुकान खोलती, इसमें उलझा रहता है। ये क्लियर है। अब इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन, क्लियर बेटा,
अभी रुक जा, ये चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला था अभी जो बोल रहा था कि इस लाइन के क्या निकालना, डीआरएस, वो कैसे निकालेंगे? दो प्लेन की इक्वेशन दी गई है, फिर एक सिमेट्रिकल फॉर्म की लाइन, और बता दो, बस लास्ट पॉइंट है, फिर अपना इसको दो हाथ देखना मेरे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या निकालना, इस लाइन के डीआरएस। तो ये लाइन जो कॉमन लाइन है, इंटरसेक्शन लाइन है, जब प्लेन मीट कर रहे हैं तो वो दोनों लाइनों, दोनों प्लेन पे कैसी है, नॉर्मल पे, परपेंडिकुलर। तो लाइन के डीआरएस अपन ले ले एबीसी, लाइन के डीआरएस के ले लें बेटा एबीसी। और इस बार दो प्लेन दिए हुए हैं, वो इसके नॉर्मल पे भी परपेंडिकुलर, इसके नॉर्मल पे भी परपेंडिकुलर, तो एबीसी में कितने रिलेशन आएंगे, दो आएंगे, दोनों को सॉल्व कर ले। तो जो एबीसी आएंगे वो किसके आ गए, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डीआरएस। एक बार और रिपीट करूं, समझ में आ रही मेरी बात? एक बार, ये दो प्लेन की इक्वेशन है मेरे पास, ये दोनों प्लेन जहां मीट करेंगे वो क्या होगी, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। जहां, क्लियर है बेटा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। मेरा क्वेश्चन क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के क्या निकालना है, डीआरएस। तो जो कॉमन लाइन है वो इसके प्लेन के नॉर्मल पे परपेंडिकुलर, इस प्लेन के नॉर्मल पे परपेंडिकुलर। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, दोनों प्लेन के नॉर्मल पे कैसी है, परपेंडिकुलर, क्योंकि कॉमन लाइन है। और अभी भी मैंने बताया था, कोई लाइन प्लेन के अंदर यदि लाई करती है तो नॉर्मल पे कैसी होगी, परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो लाइन के मुझे क्या निकालना, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डीआरएस। तो मैंने लाइन ऑफ इंटरसेक्शन डीआरएस एबीसी एज्यूम कर लिया। तो ये दो प्लेन की इक्वेशन गिवन है, वो इसके नॉर्मल पे परपेंडिकुलर, तो एबीसी में एक रिलेशन आएगा, इससे भी आएगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वो जो एबीसी आएंगे वो क्या होंगे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डीआरएस। पहला क्वेश्चन क्लियर, कैसे निकालेंगे, क्लियर, फाइंड द डीआरएस ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द डीआरएस ऑफ द लाइन ऑफ, ये दो हाथ देखिए मेरी बात, समझ रहे मेरी बात, दो प्लेन की इक्वेशन दी गई, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डीआरएस निकालना। क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्लियर है? अगला एक और है, ये क्लियर है बेटा? अब ध्यान सुनना, एक पॉइंट और बचेगा, एक और, ये क्लियर है? कभी कभी इस लाइन की इक्वेशन पूछता, किसकी, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो डीआरएस तो निकाल ली, अब क्या चाहिए मुझे, पॉइंट। क्या चाहिए बेटा? तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला, इसमें x इक्वल टू 0, जेड में जेड, अधिकतर बुक में जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो एक पॉइंट आ गया। क्योंकि इस लाइन पर कितने प्लेन लाइक इंटरसेक्ट करेंगे, इनफाइनाइट। कितने करेंगे? तो z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2, जो आपको रखना वो रखो। जैसे दो प्लेन की इक्वेशन है, z इक्वल टू 0 रखोगे तो एक्स वाई की आएगी वैल्यू, सपोज एक्स वाई की वैल्यू 1 2 आ गई, तो z 0 है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गए, 1 2 0, पॉइंट आ गए, डीआरएस आ गए, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल लाइन। क्लियर? कैसे निकालेंगे, z इक्वल टू 1 भी रख सकते हैं, z इक्वल टू, क्योंकि कितने लाई करेंगे उस पर, इनफाइनाइट, कितने लाई करेंगे। तो ये था फैमिली ऑफ प्लेन। एक बार और समझाऊं कि आगे समझ में, ये हाथ, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। पहला क्वेश्चन, डीआरएस ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इसके नॉर्मल पर परपेंडिकुलर, इसके नॉर्मल पर परपेंडिकुलर, डीआरएस आ गए। अगला, इस लाइन की इक्वेशन, तो z इक्वल टू 0। ठीक है, ये नोट कर लो बेटा, अपन क्वेश्चन करते हैं, हो गई थ्योरी कंप्लीट। अब इसमें एक्चुअली इससे ज्यादा समझ रहे होंगे, इससे नहीं आएगा समझ, नोट हो गई थ्योरी, क्वेश्चन थ्योरी कंप्लीट, क्वेश्चन कर। चलिए क्वेश्चन कर, 5 बजे ही तक है मेरी क्लास आज। नहीं बेटा, आखिरी में ये लास्ट मंथ, मतलब 15 दिसंबर के बाद से, जब से शुरू किया है वेक्टर से टेंजेंट नॉर्मल, ये आपका, मैं सभी को बोल रहा हूँ जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, यदि लास्ट से ध्यान से पढ़ रहे हैं आप लोग, 15 दिसंबर के बाद, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, एक महीना और चलेगी, ये आपके टर्निंग पॉइंट होंगे, ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा ये, क्योंकि लगभग मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ 2 महीने में। यदि कोई, मैंने शुरू में पढ़ाया, मैं तो 15 दिसंबर के बाद की बात कर रहा हूँ, 15 दिसंबर से आज वेक्टर स्टार्ट हुआ था, और टेंजेंट नॉर्मल और डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ गए? 15 दिसंबर से लेके 23 फरवरी तक लगभग 70 दिन, यदि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, घर के जाके रिवीजन कर रहे हैं, मैंने आपको सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन 1, 3D 1, डिटरमिनेंट वेक्टर 1, 3,
रिटर्न मैट्रिसेस दो, 5 5 6 12, ये बनता है 5 6 12 और 5 6 11, 12 15 क्वेश्चन रोज रिपीट करता हूं। यदि आपने दिमाग में बिठा लिए ना कि सर ने क्या पढ़ा है उसी टाइप के घर पे क्वेश्चन कर लें, उसी टाइप के कर लें, तो भी हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द DRS of the line ये नोट करें। चलिए इसके बाद एक दो और करेंगे। अच्छा ये और बता दूं, कभी ऐसा लिखा है बेटा, इधर देखो, यदि क्वेश्चन में ऐसा लिखा है तो वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन की बात कर रहा है। ये देखो, मतलब इसकी, ये आपको समझना। ये और बता दूं, जरूरी नहीं कि पूरी लैंग्वेज लिखेगा। ये दिखा ना पहले प्लेन का, अभी अभी बोलो, तो वो किसकी बात कर रहा है? यही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये ध्यान रखना। तो ये लिख लो, एरो लगा। अब इसमें क्या निकाला? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। अब यहां कंफ्यूजन है, आधा तो पल्ले नहीं पड़ता, करना क्या है क्वेश्चन में। मैंने आपसे बोला लैंग्वेज का फर्क। ये सब फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, ये प्लेन दिया, बोले सर प्लेन दे रहा है, लाइन पूछ रही है, बोले मिस प्रिंटिंग आई, प्लेन दे रहा लाइन पूछ रहा। तो ये ध्यान रखो, जब भी ऐसा दिया मतलब वो इसकी बात कर रहा है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। क्लियर है? वो कैसे निकालते वो आप समझ गए। ये क्लियर बेटा? दो प्लेन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो इस लाइन की इक्वेशन ले लो। मतलब तो कुछ चीजें बेटा आज पूरा लेक्चर मैंने बोला ना, ये लाइन इधर देखो, यस ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये लाइन यदि दोनों प्लेन पे लाई कर रही है तो दोनों प्लेन के नॉर्मल पे कैसी होगी? परपेंडिकुलर। लगा दीजिए, आंसर आ गया। a प्लस बी प्लस सी ये 0 और 2a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा बेटा? 1 माइनस 3 माइनस 2, b क्या आएगा? 2 माइनस 1, c क्या आएगा? 3 माइनस 2 1। ये आ गया बेटा DRS। ये पूछेगा, आंसर इज -2। क्लियर? यदि कभी आपसे और आगे बढ़ाता हूं इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम बेटा? समझ में आ गई? मैंने क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनना मेरी बात। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, तो लाइन आ जाता, बोले पता नहीं लाइन कहां से आ गई। मतलब वो किसकी बात कर रही है? लक्ष्य इसकी बात कर रहा है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। तो जहां लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बात कर रहा है, मतलब वो दोनों प्लेन पे लाइन कैसी होगी? नॉर्मल पे परपेंडिकुलर। आ गया बेटा? अब कभी इसमें एक काम करो, इस लाइन की क्या पूछ रहा है? इक्वेशन। तो लिखो पुट z इक्वल टू 0। लिखो बेटा पुट z इक्वल टू 0 इसमें, तो x और y की वैल्यू निकालो, यहां रख दो। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। आ गया बेटा? थोड़ा एरो लगा के लिख लेना, इसका मतलब क्या है। मैं बार बार समझा रहा हूं, नहीं तो वहां कंफ्यूज हो जाए। आगे समझ में कोई प्रॉब्लम है? इजी, बस समझने का है। मैंने आपको बोला तो थोड़ा जोर दे लेंगे अपन। घर पे अपनी लैंग्वेज में लिखा करो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जो मैं बोल रहा हूं आगे, z इक्वल टू 0 एक्स वाई की वैल्यू क्या आई? इसमें रख दो, जो भी आ रही है। x1 की वैल्यू आ गई, y1 की आ गई, z0 रख दो, एबीसी आ चुके हैं। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें। क्लियर बेटा? करें, समझना 3D है। यदि आप समझ के करोगे, अब मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं 2 क्वेश्चन के बाद जेई के। यदि आप एनसीईआरटी कर लेते हो, नहीं तो मैं आपको पूरे 5 मिनट में सब हिंट कर दूंगा, इतनी इजी। मिसलेनियस भी जी हो गया, नोट हो गया? चलिए एक और करें, 1 2 क्वेश्चन और हैं। चलिए बस 2 और हैं, फिर अपन करते हैं। आप बोलेंगे तो एनसीईआरटी करा दूंगा आज। लिखिए बेटा 2 क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन
इधर देखो बेटा, इस टॉपिक में ध्यान समझना, 1920 के जेई के मैं कराऊंगा, आपका टारगेट है घर पे 13 से 18 और एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मैंने अभी पलटी थी, कुछ करा चुका हूं, 2-3 घंटे की है, बन जाएगी, आज जाके करके देख। और फिर 13 से 18 करिए, 19-20 इस पर मेहनत करना, 2-3 दिन 4 दिन तक इसको कंप्लीट करना। कंप्लीट का मतलब है एनसीईआरटी पूरी बनना और 13 से 20 तक के जेई के क्वेश्चन करना, ये आपका टारगेट है, तो कंप्लीट। तो आपको मैं 4 दिन दे रहा हूं। कितने दिन दे रहा हूं? वेडनेसडे को लास्ट करूंगा, अभी जेई के क्वेश्चन कराऊंगा 2 टाइम, वेडनेसडे लास्ट है, वेडनेसडे के बाद मत पढ़ना, फिर डिटरमिनेटाइसिस फोकस कर देना। वेडनेसडे मतलब कितना हो गया, 27, 10 दिन पढ़ना डिटरमिनेटाइसिस, 6-7 तारीख को फिर एक आध लेक्चर अलग इंग्रेडिएंट प्रोबेबिलिटी, आराम से सिलेबस होता है, समझ गया? 10-10 दिन दे रहा हूं, आपसे बोल रहा हूं, 10 दिन पढ़ाऊंगा डिटरमिनेटाइसिस। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, ये ध्यान रख, फिर वही प्रॉब्लम आएगी, आप लोग कंफ्यूज मत होना, कंटेनिंग द लाइन ये नोट करो। एंड पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन x plus 3y plus 6z equal to 1 is फर्स्ट ऑप्शन, ये 7 है, नोट करो शांतनु। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, एक दो और है, आप बोल देना यदि एनसीईआरटी आपसे नहीं बने मंडे को तो मैं करा दूंगा। अच्छा दिया एनसीईआरटी में, इसका भी खराब नहीं है, तो आपकी ड्यूटी एनसीईआरटी पहले करो, मंडे को बात करेंगे अपन। ये क्लियर बेटा? द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग, वही चीज आ गई बेटा, ये पैरेलल टू द प्लेन। ये क्लियर है? तो इसके पहले क्या निकाल लो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द इंटरसेक्शन लाइन निकाल, नोट करें, ये नोट हो गया, ऑप्शन नोट हो गए, करिए आप। करा किसी ने? यश वर्मा, कैसे किया मुझे बता पहले। पहले समझो, देखो बेटा, इसका पहले थ्योरी समझिए, आपने किया क्या किया? उसने ये बोला, देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको ब्रेक में बता दूं, इधर देखो आंसर, पहले आधा पार्ट अपन देखें, इक्वेशन ऑफ लाइन प्लेन कंटेनिंग द लाइन, ये आ गया। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि वो कंफ्यूज नहीं होना, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, सिमेट्रिकल फॉर्म। यदि आप इतना निकाल लेते हैं तो यह, और आगे देखिए, मुझे उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करना है। अब ध्यान सुनो, ऑप्शन तो नोट होगा बेटा, ध्यान सुनना, कोई बात नहीं, इसमें थ्योरी थोड़ा सा समझना रहेगी। इधर देखो बेटा, मुझे किस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करना है, पहले तो यहां देखें पैरेलल टू द प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल
प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर। तो इस प्लेन के पैरेलल इक्वेशन क्या होगी, x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू लैम्डा। ये तो मिल गई। अब लैम्डा फाइंड करने के लिए क्या करना, ये तो क्लियर है बेटा, इस प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन ही आ गई, ये मतलब ये आ गई, यही आ गई। अब आगे वही तो बोल रहा है, ये क्लियर है, जो अपन जो लाइन निकालेंगे इंटरसेक्शन वो इस प्लेन में ही तो समाएगी, इस पे ही तो लाई करेगी, तो यानी कि मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालना पड़ेगी। तो वो मैंने अभी अभी तरीका बताया था, दो प्लेन, तो इंटरसेक्शन लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली थी सिमेट्रिकल की, अभी अभी बताया मैंने, अभी अपन ने देखी बेटा, ये लाइन दोनों दोनों एक कॉमन लाइन है, तो इसके नॉर्मल पे परपेंडिकुलर, इसके नॉर्मल पे परपेंडिकुलर, तो इससे क्या जाएंगे एबीसी, उससे क्या जाएंगे, तो एबीसी कैसे आएंगे, तो 2a माइनस 5b प्लस सी इक्वल टू 0 और a प्लस बी प्लस 4c इक्वल टू 0। तो आप इससे a अपॉन b अपॉन और c अपॉन, रुको एक मिनट, यही आएगा। इसके बाद मैंने बोला था पुट z इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएंगे 2x माइनस 5/30 और x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x और y आ गए। लेकिन यह डीआरएस से मुझे मतलब नहीं है क्योंकि काम नहीं है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गई है, ये जो भी, ये क्लियर है, ये लाइन किससे पास हो रही है, ये लाइन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, तो वो कहां रख देना है, इसमें। डीआरएस से मतलब नहीं, यूज ही नहीं है उसका, क्लियर है। ये लाइन प्लेन के अंदर समाई, तो जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उससे क्या पास होगा, प्लेन भी पास होगा, तो लैम्डा आ जाएगा वापस। लेकिन फिर भी अपने 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, आप कर लीजिए पूरा सिस्टमेटिक। सबसे पहले क्लियर है, इस पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकालना है, मुझे एक ऐसा प्लेन पैरेलल प्लेन ढूंढना है, एक ऐसा प्लेन ढूंढना है जो इसके पैरेलल हो, तो इसके पैरेलल प्लेन तो याद। अब लैम्डा फाइंड करना, तो लैम्डा फाइंड करने के लिए उल्टा पढ़िए, द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, तो वही मैंने जो अभी अभी बोला, इंटरसेक्शन लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों के नॉर्मल पे कैसे होगी, परपेंडिकुलर, तो रिलेशन एबीसी आ गया बेटा। कैसे निकालेंगे पॉइंट, z इक्वल टू 0, तो x1 y1 z बना जाएंगे, तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई, और ये लाइन इस प्लेन में लाई करती, ये लाइन इस प्लेन में लाई करती, तो जिस पॉइंट से ये लाइन पास होगी उससे ये वाला प्लेन भी पास होगा, तो क्या जाएगा लैम्डा। तो पहले पूरी लाइन निकाल के दिखा दो, समझ में आ रहा है कि एक बार और समझाऊं, आ रहा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है 3D, आखिरी आखिरी टिपिकल टाइप के, समझ, लेकिन 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, मतलब ऐसा नहीं है, इतनी भी टिपिकल नहीं है, आराम से करें। मुझे बेटा ये लाइन की क्वेश्चन, वो तो 2-4 क्वेश्चन करोगे ना तो बेसिक लैंग्वेज दिखेगी, तो हाथ अपने आप चलने लगे। क्या है बेटा सिमेट्रिकल फॉर्म की लाइन इक्वेशन, बोलो। इसके एक्स वाई जेड क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बेटा, इसके 5/, हाँ 20/7 और 0, इसमें रख दो बेटा लैम्डा बस, लैम्डा ये 55 लैम्डा रख दीजिए, आंसर आ गया, यही पूछ। अब अच्छा एक मिनट, -5/7 आया, मल्टीपल करो, मुझे आंसर बताओ, 4 ऑप्शन में मिला के, ऑप्शन दिए ना मैंने ऑप्शन दिए ना आप लोगों को, बताइए आंसर क्या। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते, उससे भी आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होंगे, हो गया नोट, एक और लिखिए, लिखिए क्वेश्चन, लेट एल बी द लाइन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, बात नहीं बेटा,
इफ एल बात नहीं मेक्स एन एंगल अल्फा, एल मेक्स एन एंगल अल्फा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, positive x-axis, then cos alpha equals, ये बेटा ऑप्शन है, इसको करें, ध्यान से करिए इसको। एक बार रिपीट करो कुछ क्या दिख रहा है? देखो वैसा ही दिया है सब कुछ जो अभी बार बार अपन डिस्कस कर रहे हैं। एल बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन मतलब इसकी बात, दो प्लेन दिए, इधर देखो बेटा, जो एल लाइन है, इधर देखिए आप लोग, जो एल लाइन है दोनों प्लेन की क्या है, इंटरसेक्शन लाइन, दोनों प्लेन की क्या है। अब बस यहीं से आपको समझ में आ गया होगा, दो प्लेन दिए, एल क्या है, दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों प्लेन के, तो एबीसी कैसे निकालते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इस लाइन के डीआरएस कैसे निकालते हैं, दोनों प्लेन के नॉर्मल पे कैसी होती वो, परपेंडिकुलर। और इसमें दोनों एबीसी आ गए, वही बोला ना, एल मेक्स एन एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब क्या निकालना है, कॉस अल्फा, जो x माइनस एक्स वन अपॉन ए या एल होता है, डीआरएस और डीसी वो किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा। वो क्या होंगे, अरे अपन क्या करेंगे, एबीसी आ गए आपके, सपोज 1 2 3 आए, वो इस लाइन के आ गए इंटरसेक्शन, डीसी निकालना है, ये तो एबीसी, डीसी कैसे निकलेंगे, 1 अपॉन रूट 14, 2 अपॉन रूट 14, 3 अपॉन, तो 1 अपॉन रूट 14 क्या है, एल, वो एल क्या है, कॉस अल्फा, एल क्या है, मेरी भाषा समझेगा क्या है। देखो बेटा ये लाइन एल है, ये लाइन एल क्या है, दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो दोनों प्लेन की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन उसमें डीआरएस कैसे निकालते हैं, वो तो कॉमन लाइन है, दोनों प्लेन के नॉर्मल पे कैसी होती है वो, परपेंडिकुलर। तो अपन एज्यूम कर लो, क्लियर है, करोगे आप लोग, पहले करो, क्वेश्चन समझ रहे हैं मेरी बात, आराम से नोट, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यदि समझ रहे होंगे तो एक मिनट में होता है। आगे 1/√3 सही है इजी, बस अपने लैंग्वेज समझना, आराम से करें। मैंने आपसे बोला इसको पढ़ो बेटा, एल बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, एल बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, तो इस एल की इक्वेशन क्या आ गई, यही आ गई ना, ये आ गए बेटा, इधर ध्यान समझना, इधर देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार, बस इसके बाद एक और क्वेश्चन है, अब इधर देखो बेटा, एल बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, मतलब ये कॉमन लाइन है दोनों प्लेन पे जो इंटरसेक्ट कर रही, तो इसके नॉर्मल पे भी परपेंडिकुलर होगा, इसके नॉर्मल पे भी परपेंडिकुलर होगा, उससे क्या निकलेंगे, लाइन के डीआरएस, उससे क्या निकलेंगे, ये क्लियर है, ये लाइन, तो इसके नॉर्मल पे भी परपेंडिकुलर 2a प्लस 3b प्लस c, और इसके नॉर्मल पे भी परपेंडिकुलर, ये डीआरएस आएंगे बेटा, ये 6 माइनस 3 3 आएगा, b डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस 3 आएगा, और c डिवाइडेड बाई ये 6 माइनस 3 3 आएगा, तो डीआरएस को 1, ये आ गया बेटा, ये डीआरएस आ गए, ये डीआरएस, और डीसीज क्या आएंगी बेटा, डीसीज क्या आएंगी 1/√3 माइनस 1/√3 और ये 1/√3, ये क्या है एलएमएन, और एल क्या होता है, कॉस, एल क्या है, यही तो पूछा है, कॉस अल्फा, कोई प्रॉब्लम आगे समझ में, आराम से नोट कर लो, एल क्या है, क्लियर है, कॉस अल्फा, कभी कॉस गामा बोलते तो अभी 1/√3, आराम समझ गए आप, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एल बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, तो ये लाइन है, वो दोनों प्लेन की कैसी है, कॉमन इंटरसेक्शन, तो दोनों नॉर्मल पे कैसी होगी, परपेंड, क्योंकि ये लाइन इस प्लेन में भी लाई करेगी, ये लाइन इस प्लेन में भी लाई करेगी, क्लियर है, आगे समझ में, अब तो क्लियर है कॉन्सेप्ट, एक लास्ट क्वेश्चन करें,
और हुआ तो मैं, आप बोले तो मैं 5-10 मिनट में एनसीईआरटी पूरी रीड कर देता हूँ कैसे कैसे कर। एक लास्ट क्वेश्चन करो फिर एनसीईआरटी डिस्कस करो। हो गया, नोट हो गया? लास्ट क्वेश्चन, इसको चलिए, तन्मय धर्म ने भेजे थे क्वेश्चन, इफ द स्ट्रेट लाइन, ये क्वेश्चन में तन्मय धर्म सुन रहा है यदि, तो वो क्वेश्चन कहां से भेजा था या तो एक बार चेक करना, क्योंकि वो दो लाइनें इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही जो भेजा गया था। ये पहली लाइन की इक्वेशन, टू माइनस टी विथ पैरामीटर डेल्टा एन टी आर कोप्लेनर, फाइंड लैम्डा। आराम से नोट करें। ये लास्ट क्वेश्चन है, और सभी लोग बेटा एनसीईआरटी करके आना मंडे को, समझ गए ना? 2 दिन है, मंडे को क्लास है, तो एनसीईआरटी को कुछ अच्छे क्वेश्चन है तो सीधे जेईई मेन कराऊंगा, और आप बोलेंगे तो एनसीईआरटी टिक लगा के ले आना कि ये बता दो, वो बता दो। मिसलेनियस जरूर करना भाई, और ज्यादा नहीं, यदि ईमानदारी से करोगे गारंटी है 75% से 90% हर बच्चे से बन जाएंगे। मैंने देख लिए ऐसी सिंपल सिंपल, इसमें तो लाइन प्लेन के क्वेश्चन भी नहीं, एक आधी है। जो आज का लेक्चर है ना एनसीईआरटी में, आज के लेक्चर से ज्यादा कोई एक भी क्वेश्चन है, एक आध, उसमें 2 प्लेन 2 लाइन ही है, समझ गए ना? तो इजी है वो। हो गया नोट? तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए 2 लाइन है, 2 लाइन्स आर कोप्लेनर, तो अभी बताया था मैंने, कोप्लेनर है तो डिटरमिनेंट क्या होगा? डिटरमिनेंट क्या होगा? तो पहले नोट हो गया बेटा, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं पहले देखिए, ये जनरल पॉइंट के फॉर्म में दी गई है, दोनों लाइनों को जैसे हिंट कर रहा हूं इधर, चलिए आप समझ जाए कैसे कन्वर्ट करते हैं। जनरल पॉइंट में दिया तो x प्लस पहली लाइन x प्लस 1 इक्वल टू डेल्टा y माइनस 3 इक्वल टू माइनस लैम्डा डेल्टा और z माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा डेल्टा। तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 लैम्डा, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस लैम्डा डेल्टा और z माइनस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये तो नोट कर चुके क्वेश्चन तो आप लोग। तो ये इसकी, ये तो जनरल पॉइंट में था, कोऑर्डिनेट के पॉइंट में दिया गया था उसने क्वेश्चन, इसको लिख सकते हैं पहली इक्वेशन, ये एक्चुअली पहली इक्वेशन। एक बात याद रखना, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट प्लस 1, कभी यह 2 हो या माइनस जेड हो, माइनस जेड नहीं चलेगा, प्लस क्या होना चाहिए? प्लस 1। कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? यूनिटी, लेकिन पॉजिटिव साइन के। एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है वो प्लस 1 होना चाहिए। यहाँ 2 बाय माइनस 3 होता है, 2 कॉमन लेके यहाँ डिवाइड कर, ये एनसीईआरटी में भी दी है। अब दूसरी लाइन देखो, पहली लाइन क्लियर है, दूसरी देखो, फिर अपन को पहले एक लाइन, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? x डिवाइडेड बाई 1/2 इक्वल टू t। अरे 2x जाएगा, मैंने क्या बोला अभी अभी, x का कोफिशिएंट प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 लिख सकते हैं इसको, पहले समझ लो बेटा। इसको क्या लिखेंगे? y माइनस 1t और z माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इक्वल टू t। ये सब t के इक्वल, तो इस लाइन की इक्वेशन ही आ गई बेटा, x 1/2 y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 और z माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1 t। लिख सकते हैं, दोनों लाइन चेंज हो गई। अब देखिए, 2 लाइन्स आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर है, तो मैंने अभी अभी बताया था x2 माइनस x1 z2 माइनस z, ये L1 M1 N1 और L2 M2 N2, यही था बेटा। तो यहां x2 माइनस, ये 0 है,
0, ये x -1। अब मैं आपके इसके इनिशियल पॉइंट बता दूं, -1 3 1, इसके इनिशियल पॉइंट क्या है 0 1 2, -1 3 1 और 0 1 2, तो x2 - x1 0 + 1 आएगा और 1 - 3, ये लिख दूं 0 + 1 1 - 3 और 2 - 1, और ये बेटा L1 M1 1 - लैम्डा लैम्डा, और ये आएगा ½ 1 - 1 = 0, यही आएगा। इसमें किसी को डाउट? सॉल्व करें मुझे लैम्डा की वैल्यू। पहले मैंने बोला इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी, फिर 2 लाइन्स आर कोप्लेनर, अब ये भी फॉर्मूला बताया बस। लेकिन याद रखना इनके कोफिशिएंट +1 होना चाहिए सब, ऐसा नहीं कि 2x लिख लो, इसको क्या लिखेंगे x / ½ बेटा लैम्डा पर। सभी लोगों को आना चाहिए लैम्डा। पहली होगी बेटा 1 - 2 1, 1 - 2 1। बताओ बेटा सॉल्व करके लैम्डा क्या है? एक ही वैल्यू आ रही, लैम्डा -2। देखते हैं कितना है। -2 आया, सही। आजकल ऐसे देने लगे, इधर देखो बेटा, नोट हो गया क्वेश्चन, लैम्डा = -2, तो लेकिन आजकल ऐसा भी नहीं देता लैम्डा की, यही वाले 4 ऑप्शन देंगे, एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ लैम्डा, एग्जैक्टली 1 नेगेटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा। मैं कल कराऊंगा आपको डिटरमिनेंट जो सॉल्यूशन आए ना, उसमें ऐसे लैम्डा की -2 आई, ऑप्शन ऐसे देता। अभी मैं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में जेई के क्वेश्चन बोल रहा हूं, नंबर ऑप्शन, तो इसमें लैम्डा -2, तो एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ 1 नेगेटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये भी लिख लो, एग्जैक्टली 1 नेगेटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये आ चुके हैं ऑप्शन अभी 2020, तो अपन पहले से तैयार रहो। लैम्डा = -2 ऐसे डायरेक्ट नहीं आता, एग्जैक्टली 1 नेगेटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा, लिखो आंसर, एग्जैक्टली 1 नेगेटिव, एक ही नेगेटिव वैल्यू है, एक ही आंसर आ रहा है, एग्जैक्टली 1 नेगेटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा। कभी लैम्डा की वैल्यू 2 3 आ जाती है ऐसे, तो वो नया क्वेश्चन फ्रेम करता, फाइंड द सम ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा। जैसे आपका कोई क्वेश्चन आया क्यूबिक, वैल्यू आई आपके आंसर आए 113, कोई क्यूबिक इक्वेशन है, बहुत जगह आ सकते हैं 113, तो वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा की 3 वैल्यू है, फाइंड द सम ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी 113 तो एक 1 को निपटा दो, फाइंड द सम ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा, वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो डिफरेंट कौन है 13, तो 1 + 3। यदि इसी क्वेश्चन आपके आंसर आ रहा है, कोई क्यूबिक इक्वेशन है 113, फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो आंसर आएगा 1 + 1 + 3। आपकी 3 वैल्यू आई थी 113, उसने क्या पूछा, फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द सम ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा, और ये क्या आई, एग्जैक्ट 1 नेगेटिव वैल्यू, एग्जैक्टली 1 नेगेटिव वैल्यू, एग्जैक्टली। क्लियर है क्वेश्चन? तो ये 3D, और आप लोगों को टारगेट दिया 2 दिन के अंदर एनसीईआरटी कंप्लीट करो, और एनसीईआरटी अब मेरे हिसाब से बन जाएगी यदि ईमानदारी से सैटरडे संडे आप करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, और जो क्वेश्चन के डाउट रहेंगे वो मैं आपको मंडे 2-4 ही रहेंगे, और अच्छे होंगे तो आप मैं कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला मंडे और वेडनेसडे 2 दिन कराऊंगा जेई के क्वेश्चन। आप ट्राई करना, जो अच्छे क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे होंगे वो मैं करूंगा, और वैसे जेई करोगे तो वो भी बन जाएंगे,
क्योंकि जेई में तो और अच्छे आए, और 19-20 के करा रहा हूँ, कोई मैं 17 के नहीं करा रहा हूँ। पहले मैं हमेशा 19-20 के कराऊंगा, समझ गए। यदि आप ईमानदारी से 2 दिन में एनसीईआरटी कर लाओ तो वेडनेसडे तक 19-20 के आप कर सकते हैं जेई के। तो वेडनेसडे मतलब कौन सी तारीख है? 27। तो 27 तक क्या हो जाएगी? 3D कंप्लीट अच्छे से। 27 तारीख तक, आज कितनी है? 22। आराम से होती 27 तक, 22 दिन है। तो मैंने क्लियर है, लगभग 20 में कराऊंगा, 2 दिन में 20 आप कर लेना, होगा 40 ही तो आए। समझ गए? कैसा रखो आप लोग, और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे अगली वीक से डिटरमिनेट। थैंक यू।